हेलो बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन भी कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहले देखेंगे पॉलिनोमियल क्या है। ऐसा पे क्लियरली यहाँ पे ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कि क्या होगा, a0 एक्स टू द पावर n हो प्लस a1 एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो, ऐसे कर करके कहाँ तक हो, प्लस a n माइनस 1 इंटू एक्स प्लस a n हो। ठीक है, अब a0 a1 ये ए डॉट डॉट ए एन, यहाँ तक जो है ए एन तक जो है, ये सारा क्या है, ये सारा रियल नंबर है। ये सारा क्या है, रियल नंबर है। ये सारा क्या है, रियल नंबर्स है। ठीक है, और जो पावर है एक्स टू द पावर एन या फिर एक्स टू द पावर एन माइनस वन या फिर एक्स, यहाँ पे जो भी हो ऊपर जो है, ये क्या होना चाहिए, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, टू हो सकता है, माइनस वन नहीं हो सकता। ठीक है, एन माइनस वन का वैल्यू ऊपर जो है ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। और ये जो डिग्री है यहाँ पे एक्स टू द पावर एन है, तो एन यहाँ पे डिग्री क्या हो रहा है, एन हो रहा है। डिग्री यहाँ पे क्या है, एन है। हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, एन है। तो और एक कंडीशन, एन कब होगा, अगर ए टू द पावर जीरो, ए टू द पावर जीरो, ए जीरो, ए जीरो शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ये जो टर्म है, अगर ये जीरो ना हो तब ये क्या हो सकता है, ये जो एक्सप्रेशन है इसका डिग्री क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। फिर बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि ये जो पॉलिनोमियल दिखता है कैसे, एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में या जी एफ एक्स के फॉर्म में, पी एफ एक्स के फॉर्म में, ठीक है, या एफ ऑफ वाई के फॉर्म में। नॉर्मली कैसे दिखता है, जैसे कि मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री। ये पूरा इक्वेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे जी ऑफ एक्स भी लिख सकता हूँ, क्योंकि ये पूरा इक्वेशन या ये पूरा टर्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैंने ऐसा एक्सप्रेशन लिखा वाई स्क्वायर प्लस थ्री वाई प्लस फोर, ये पूरा एक्सप्रेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाई के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ वाई, क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एफ ऑफ वाई। ठीक है, तो इसीलिए ये ऐसे दिखता है, एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ वाई या एफ ऑफ जेड या जी ऑफ एक्स जी ऑफ वाई। अगर मैं ऐसा एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ जैसे जेड स्क्वायर प्लस थ्री जेड प्लस फाइव, ठीक है, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, जेड के ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन जो हम लोग क्लासिफाई किए हैं पॉलिनोमियल को, हम लोग दो टाइप्स के एक्सप्रेशन होते हैं। एक है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, दूसरा है क्या, नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पॉलिनोमियल कंडीशन क्या था, जो वेरिएबल था, वेरिएबल को हमेशा पावर क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। यानी जो ऊपर जो है ये कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पे भी नॉन नेगेटिव है, टू एक नॉन नेगेटिव है, थ्री भी एक नॉन नेगेटिव है, यहाँ पे थ्री और टू दोनों नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, ये सारा एक्सप्रेशन जो है ये क्या है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये नॉन पॉलिनोमियल इसीलिए क्योंकि रूट एक्स का मतलब क्या है, एक्स टू द पावर वन बाई टू। वन बाई टू एक रैशनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए क्या होगा, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा फर्स्ट वाला। सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि टू बाई थ्री है। थर्ड में क्यों नहीं होगा, थर्ड में वन बाई एक्स, क्योंकि एक्स अगर ऊपर चला जाएगा एक्स टू द पावर माइनस वन। जो माइनस वन है ये नॉन नेगेटिव नहीं है, ये क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, नॉन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द टर्म्स। तो बेस्ड ऑन द टर्म्स हम लोग क्या किए, डिवाइड किए। ठीक है, या एक टर्म होगा या दो टर्म होगा या तीन टर्म होगा। ठीक है, एक टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल एक्सप्रेशन, दो टर्म को बाइनोमियल बोलते हैं, तीन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तीन टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राइनोमियल। चार टर्म को क्वाड्रोमियल, वैसे पांच टर्म को क्विंटिनोमियल, क्विंटिनोमियल बोलते हैं। पांच टर्म को क्विंटिनोमियल, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखना है चार या चार से ऊपर को भी हम लोग क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। एक से ज्यादा भी होने से भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, ये बेस्ड ऑन टर्म्स उसका क्लासिफिकेशन था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन डिग्री। बेस्ड ऑन डिग्री हम लोग क्या किए, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, देखते हैं। पहला है कि अगर डिग्री वन हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जहाँ पे डिग्री टू हो गया उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक बोलते हैं। जहाँ पे डिग्री थ्री हो गया उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। वैसे डिग्री डिग्री थ्री हो गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्यूबिक बोलते हैं। और एक है डिग्री अगर मैं फोर बोल दूं, अगर मैं डिग्री फोर बोल दूं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, अगर मैं बोलूँ और एक लिखते हैं, अगर मैं बोलूँ डिग्री जीरो है, अगर मैं बोलूँ डिग्री जीरो है, अगर मैं बोलूँ डिग्री जीरो है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, कंस्टेंट पॉलीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंस्टेंट पॉलीमर। ठीक है, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है, अगर डिग्री नॉट डिफाइंड है, इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो पॉलीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि जीरो पॉलिनोमियल क्या है, एक जीरो है, जीरो को मैं कैसे लिख सकता हूँ, जीरो इंटू एक्स टू द पावर वन लिख सकता हूँ, या फिर जीरो इंटू एक्स टू द पावर टू लिख सकता हूँ, या फिर जीरो इंटू एक्स टू द पावर हंड्रेड भी लिख सकता हूँ। इस केस में डिग्री क्या है, वन है, इस केस में डिग्री क्या है, टू है, इस केस में डिग्री क्या है, हंड्रेड है, तो इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल केस में डिग्री क्या है, डिफाइन है, नॉट डिफाइन। और कंस्टेंट क्या है, जैसे कि मैंने लिखा फोर, फोर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फोर इक्वल टू फोर इंटू एक्स टू द पावर जीरो, या फिर फोर इंटू वाई टू द पावर जीरो, या फिर फोर इंटू जेड टू द पावर जीरो। यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, सब केस में जीरो 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 लगाया वेरिएबल को पावर, तो इसलिए कंस्टेंट पॉलिनोमियल डिग्री क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल है वो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, वो वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स क्या है, लिखा हुआ है एक्स प्लस थ्री। अगर मैं पूछूं इसका जीरो क्या है, यानी कि कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स के लिए, कौन सा वैल्यू ऑफ एक्स के लिए ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी अगर मैं एक्स का वैल्यू यहाँ पे माइनस थ्री पुट कर दूं, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे वाई क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, अब वो वैल्यू को, वही वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, जीरोस बोलते हैं। अब जीरो का मतलब यही है कि ग्राफ ग्राफ एक्स एक्सिस में कितना बार टच कर रहा है या फिर कट कर रहा है। अगर मैं बोलूँ जीरोस का मतलब क्या है, जीरोस जीरोस का मतलब ये है, सपोज कोई एक एक्सिस है, अगर ग्राफ एक्सिस में इतना बार टच कर रहा है, इसका मतलब ये है कि इसका जीरोस कितना है, एक दो तीन चार, जितना बार टच करेगा या कट करेगा उतना उसका जीरोस आएंगे। ठीक है, अब जीरोस का मतलब यही है कि कौन से वैल्यू के लिए वाई जीरो हो जा रहा है। अब यहाँ पे देखो अच्छे से, इस पॉइंट में क्या है, वाई जीरो, इस पॉइंट पे वाई जीरो, इस पॉइंट पे वाई जीरो, इस पॉइंट पे क्या है, वाई जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये सारे को क्या कहलाते हैं, हम लोग जीरोस बोलते हैं, या फिर रूट्स भी बोलते हैं, या फिर सोल्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ग्राफिकल मीनिंग अभी मैंने बताया कि ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का मतलब यही है कि वो जो ग्राफ है, ग्राफ जो है ना, वो एक्स एक्सिस को कितना बार टच करता है या फिर कट करता है, वही है क्या ग्राफिकल मीनिंग किसका, कोई जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ग्राफिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जैसे कि ये लीनियर इक्वेशन है, ये एक्स एक्सिस में कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट कर रहा है। अब मैं अगर पूछूं इस पॉइंट पे वाई का वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, अब इसका जीरो क्या है, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स कोऑर्डिनेट ही क्या है उसका जीरो है। ठीक है, ये देखो ये जनरल इक्वेशन दिया था, ये लाइन इक्वेशन है। ठीक है, ये लाइन इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वाई इक्वल टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी। अगर मैं पूछूं इसका मैं जीरो निकालूंगा, इसका मैं जीरो निकालूंगा कैसे, इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, यानी कि y इक्वल टू जीरो कहाँ पे होगा, कौन सा x के लिए होगा, तो वही फाइंड आउट करना है हमारा x का वैल्यू। यानी कि ए एक्स इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी हो गया, x इक्वल कितना हो गया, माइनस बी बाई ए। अब यही पॉइंट है क्या, ये पॉइंट क्या है उसका जीरो है, यही पॉइंट है क्या उसका जीरो। ठीक है, अब वो ये पॉइंट, अब ये लाइन जो है कि वो पॉइंट में कितना पॉइंट में कट कर रहा है, ये लाइन और एक्सेस तो कितना पॉइंट में कट कर रहा है, कौन से पॉइंट में कट कर रहा है, दैट इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए पॉइंट में कट कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल, अच्छा ठीक है आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, ठीक है, जो जिसका फॉर्म क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, ग्राफ कैसा शेप लेगा, डिपेंड करेगा ए के वैल्यू के ऊपर, डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ए का वैल्यू के ऊपर। अगर ए ग्रेटर देन जीरो होगा तो ग्राफ क्या होगा, ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा, अपवर्ड होगा, ओपन अपवर्ड। अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ग्राफ कैसा होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा, यानी कि पैराबोला शेप में होगा। ठीक है, जो पैराबोला होगा कैसा होगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर ए लेस देन जीरो हो गया तो उस केस में जो ग्राफ होगा कैसा होगा, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, अब ये जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, ये क्या है, माइनस बी बाई टू ए माइनस डी बाई फोर ए। चलो इसको निकालने की कोशिश करते हैं, कैसे आता है ये। ठीक है, चल देखते हैं क्वेश्चन, थोड़ा ये वाला प्रूफ देखते हैं। सपोज मैंने मैंने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, जनरल फॉर्म लिया, ए एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब मैं इसको क्वाड्रेटिक स्क्वायर मेथड से थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ये कॉमन लिया, लेने के बाद मेरा क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। ये पैराबोला क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर ए कॉमन ले लेंगे। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि बी बाई टू ए बी को कई फॉर्म में लिखेंगे हम लोग, टू इंटू ए कितना है एक्स है, एक्स इंटू बी कितना है बी बाई टू ए, ठीक है ये बी है, ठीक है प्लस बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे बी बाई टू ए का होल स्क्वायर होगा, ये एक्स्ट्रा टर्म है माइनस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है फिर प्लस प्लस सी बाई ए, अब ब्रैकेट क्लोज, ठीक है अब ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे ब्रैकेट रखने की जरूरत है, ठीक है अब ब्रैकेट क्लोज। अब मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक क्या दिख रहा है, एक आइडेंटिटी दिख रहा है, आइडेंटिटी क्या है x प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ a इंटू एक्स प्लस बी बाई टू ए का क्या है ये होल स्क्वायर है, ठीक है ओके देन यहाँ पे माइनस क्या दिख रहा है, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं अगर, ठीक है मैं खोल देते हैं बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर प्लस सी बाई ए, ठीक है अब मैं क्या करता हूँ दैट इज इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में लिखा हुआ है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस जैसे कॉमन लिया क्या आ रहा है यहाँ पे बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर माइनस सी बाय ए, ठीक है अब मैं फिर से ए कॉमन ले लेता हूँ, एक जैसे कॉमन लिया यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, यहाँ पे माइनस माइनस इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या आ रहा है फोर ए स्क्वायर, ओके यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ठीक है ब्रैकेट क्लोज। अब मैं ए मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, जैसे मैं ए मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाई फोर ए, ठीक है क्योंकि ये यहाँ पे ए स्क्वायर था कट जाएगा ए के, अब मेरे को ये याद रखना है तुमको डिस्क्रिमिनेंट आगे पढ़ोगे तुम क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसके बदले मैं क्या पुट कर दूंगा डी पुट कर दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ जाएगा ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए होल स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए, ये आ गया क्या एफ ऑफ एक्स, यानी ये जो इक्वेशन है ये जो ग्राफिकल इक्वेशन है इसका फॉर्म ये आ गया, ठीक है अब मैं अगर x की जगह मेरा एफ ऑफ एक्स क्या आया, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स आया, यहाँ पे मेरा एफ ऑफ एक्स आया, एफ ऑफ एक्स आया क्या इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए, ठीक है ये आया मेरा, ये किसका वैल्यू है एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है। अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं, अगर मैं x की जगह माइनस बी बाय टू ए प्लस अल्फा पुट कर दूं, यानी कि इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ अगर मैं ऐसे निकालूं किसका वैल्यू निकालूं माइनस बी बाय टू ए प्लस अल्फा का वैल्यू निकालूं, यहाँ पे मेरा आंसर क्या रहेगा ए अंदर अंदर क्या हो जाएगा अंदर जो माइनस बी बाय प्लस बी बाय कैंसिल हो जाएगा या क्या हो जाएगा यहाँ पे अंदर क्या रहता है अल्फा स्क्वायर माइनस डी बाय फोर ए हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे और एक अगर मैं ऐसे पुट करूँ एफ ऑफ अगर मैं निकालूं ऐसे एफ ऑफ माइनस बी बाय टू ए माइनस अल्फा, ठीक है अब इसका वैल्यू अगर निकालूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से अगर यहाँ पे पुट करूंगा एक्स की जगह माइनस बी बाई टू ए माइनस अल्फा, तो माइनस बी बाई टू प्लस बी बाई टू कैंसिल, ठीक है और एक्स की जगह मैंने पुट किया एक्स की जगह यानी एक्स की जगह में माइनस बी बाई टू माइनस अल्फा माइनस स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर ए अल्फा स्क्वायर माइनस डी बाय फोर अल्फा, यहाँ से मेरे को क्या पता चल रहा है यहाँ से ये पता चल रहा है कि एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस बी बाई टू ए माइनस, इसका मतलब ये है कि जो ग्राफ है माइनस बी बाई टू ए एक पॉइंट है एक्स का एक्सिस में एक पॉइंट है, ठीक है प्लस अल्फा में जाऊंगा जितना वैल्यू देगा माइनस बी बाई टू ए पॉइंट के अल्फा पीछे जाऊंगा तो क्या देगा वही वैल्यू देगा, इसका मतलब वो लेट से ये पॉइंट है क्या है माइनस बी बाई टू है, ये पॉइंट क्या है माइनस बी बाई टू, बोल रहा है कि अगर मैं प्लस अल्फा जाऊँ लेट से मैं प्लस अल्फा ये अल्फा आगे गया, ठीक है ये अल्फा यहाँ पे आगे गया, ठीक है तो उसका जो वैल्यू देगा लेट से यहाँ पे जो वैल्यू देगा इसका ये क्या है वाई है, का जो वैल्यू देगा यहाँ से यहाँ जो वैल्यू देगा ये क्या है वाई है, ठीक है वैसे अगर मैं इसके अगर अल्फा पीछे आऊँ ये अल्फा था ये अल्फा आगे गया, अगर मैं अल्फा पीछे जाऊंगा ये होगा क्या माइनस अल्फा, ठीक है अब इसका वैल्यू क्या देगा वाई देगा, अगर मैं और आगे जाऊँ और कुछ सपोज लेट से मैंने अल्फा का पकड़ लो यहाँ पे वन गया आगे, क्या वन गया वन आगे गया माइनस वन पीछे गया, यहाँ पे वाई का वैल्यू दिया, फिर से मैं क्या करूंगा फिर से अगर मैं टू आगे जाऊंगा टू आगे जाऊंगा फिर टू पीछे जाऊंगा फिर ये वाई का कुछ कंस्टेंट वैल्यू देगा, यहाँ पे एक पॉइंट देगा यहाँ पे एक पॉइंट देगा, अगर मैं इसको ज्वाइन करूंगा ये क्या हो रहा है एक पैराबोला फॉर्म कर रहा है,
और ये पैराबोला किस पॉइंट में सिमेट्री है, ये बी के पॉइंट -b/2a के पॉइंट में क्या है, सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब क्या, अगर मैं फोल्ड कर दूं यहाँ इस पॉइंट से, अगर मैं फोल्ड कर दूं क्या बन रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, दोनों पार्ट ओवरलैप करेंगे, ठीक है, ये दोनों पार्ट क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। समझ में आया? तो ये पैराबोला क्यों बन रहा है अब हमको पता चला, क्योंकि ये दो पॉसिबल केस हो सकता है, आइदर ऐसा ग्राफ ऐसा हो सकता है, पैराबोला क्यों हो रहा है, ग्राफ ऐसा ऐसा हो सकता है ग्राफ, ठीक है। चलो थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। हमारा रिजल्ट क्या आया था, डायरेक्ट लिखते हैं रिजल्ट। हमारा रिजल्ट आया था एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या आया था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ, ठीक है, एक्स प्लस b/2a स्क्वायर, ओके, माइनस d/4 है। ये हमारा रिजल्ट आया था -d/4 है, ये हमारा रिजल्ट आया था, ठीक है, ओके, राइट। तो इस हिसाब से हमको ये भी पता चल रहा कि f, अगर मैं f ऑफ -b/2a प्लस अल्फा कदम आगे जाऊं, अगर -b/2a पॉइंट से अगर अल्फा आगे जाऊं और f ऑफ -b/2a से अल्फा पीछे जाऊं, तो मेरा वैल्यू क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, मेरा वैल्यू सेम कांस्टेंट आ रहा है, क्या आ रहा है, कांस्टेंट। ये दो तरीके से हो सकता है पॉसिबल, दो तरीके से कैसे होगा, लेट से ये पॉइंट है -b/2, यहाँ पे पीछे आया, फिर यहाँ पे आ गया इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट बना, यहाँ पे एक सेम पॉइंट बना, फिर से मैं यहाँ पे एक आगे गया, फिर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेट से y बना, यहाँ से सपोज y1 है, ये y1 पॉइंट है, ये क्या मिल रहा है मेरे को, y2 मिल रहा है। वैसे यहाँ पे पीछे आया, फिर यहाँ पे क्या मिल रहा है, y2 मिल रहा है, क्योंकि दोनों साइड से सेम आएगा, ठीक है। ये क्या है, -b/2a पॉइंट है। अगर मैं पूछूं, अगर मैं बोलूं, एक दो तरीके से हो सकता है, इधर ये ऐसे टाइप का ग्राफ हो सकता है या फिर ये पैराबोला हो सकता है। अब ये पैराबोला इसीलिए हो रहा है, हम लोग 9th क्लास में फिजिक्स में तुम लोग पढ़े होंगे कंसेप्ट ऑफ स्लोप, कंसेप्ट ऑफ स्लोप। अगर मैं इसका इक्वेशन क्या आता, पैराबोला इक्वेशन है, यानी ए एक्स स्क्वायर इसी फॉर्म में, लेट से कैसे फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन था, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं तो ये क्या आएगा, ये एक्स के फॉर्म में आने वाला, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूं ये एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसीलिए एक्स के फॉर्म में आएगा, इसका मतलब क्या, टेन थीटा इज इक्वल टू सम एक्स के फॉर्म में आएगा, क्योंकि अगर एक्स चेंज होगा तो थीटा चेंज होगा, एक्स चेंज होगा तो थीटा भी चेंज होगा, तो अगर थीटा चेंज हुआ तो टेन थीटा का वैल्यू भी यानी कि स्वरूप भी चेंज होगा। जैसे कि छोटा सा एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं, चलते हैं, जैसे कि ये पैराबोला है, अभी मेरे को मालूम हर एक पॉइंट में टेन थीटा का वैल्यू अलग अलग है, क्यों, क्योंकि थीटा का वैल्यू अलग है। इस पॉइंट में टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे थीटा ये हो गया, इस पॉइंट में टेंजेंट बनाओ, यहाँ पे थीटा ये हो गया, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट में टेंजेंट बनाऊं, यहाँ पे कुछ अलग हो गया, ठीक है, ये थीटा हो गया, ये थीटा हो गया, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या होगा, हमेशा ये पैराबोला ही होगा, ये क्या होगा हमेशा, ये इक्वेशन क्या होगा, पैराबोला होगा, ठीक है। आप कुछ चीज एक्स्ट्रा समझते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझते हैं। मेरा इक्वेशन क्या निकला था, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू निकला था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, 8 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस b/2a होल स्क्वायर, ओके, माइनस d/4, ये मेरा इक्वेशन निकला था, ठीक है। अब केस दो केस हो सकता है, केस आप पैराबोला बनाएंगे, केस नंबर 1, अगर a ग्रेटर देन 0 है, यानी कि a पॉजिटिव होता है, तो अगर पॉजिटिव होता है तो इस हिसाब से अब मैं y का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, क्या निकालने की कोशिश करूंगा, y का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा, वही निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर मैं y का मैक्सिमम वैल्यू निकालूं, मैक्सिमम, अच्छा ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अब मेरे को मालूम है ये स्क्वायर ऑफ एनी नंबर है, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, अगर मैं x को बढ़ाते बढ़ाते चलूं, अगर मैं x को इन्फिनिटी कर दूं, ये वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा बहुत बड़ा ह्यूज हो जाएगा, तो इन्फिनाइट माइनस कोई डेफिनाइट वैल्यू, तो इससे आंसर क्या आएगा, इन्फिनाइट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनाइट, यानी कि y का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा क्या होगा, इन्फिनाइट होगा, ठीक है। अब देखते हैं y का मिनिमम वैल्यू, फिर से इक्वेशन लिखते हैं यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल टू क्या लिखा है, a टाइम्स ऑफ x प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस d/4a। अब मिनिमम के लिए, अब देखो इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, क्योंकि a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, और ये स्क्वायर ऑफ नंबर है, ये स्क्वायर ऑफ नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर, क्या स्क्वायर ऑफ नंबर ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू पॉजिटिव, मेरे को y मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम के लिए मेरे को मिनिमम कब होगा, ये जब मैं सबसे छोटा वैल्यू लूंगा, ये पार्ट से, ये पोर्शन से मिनिमम वैल्यू लूंगा, ये पोर्शन से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, ये पोर्शन से मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब ये पार्ट 0 कब होगा,
अगर x इक्वल टू क्या पुट करूँ, अगर x इक्वल टू क्या पुट करना पड़ेगा मेरे को, माइनस बी बाई टू ए। अगर x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पुट करूंगा तो y का जो मिनिमम वैल्यू होगा कितना होगा, माइनस डी बाई फोर। ठीक है, ये क्या होगा, ये जो होगा, ये जो y का क्या होगा, ये मिनिमम वैल्यू हो। ठीक है, अब इसका जब ग्राफ में देखूंगा तो मेरे को पता है y मिनिमम क्या है, माइनस डी बाई फोर है। और कौन से पॉइंट में, माइनस बी बाई टू ए के पॉइंट में। और वाई मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम है इन्फिनिटी। अगर मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूंगा, कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है क्या, माइनस, लेट से ये पॉइंट है माइनस बी बाई टू ए। अब माइनस बी बाई टू ए में वाई का मिनिमम वैल्यू है, वाई का मिनिमम वैल्यू क्या है, वाई का मिनिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, माइनस डी बाई फोर है। ठीक है, लेट से यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, ये केस हो सकता है। चलो ठीक है, ठीक है, लेट से ये है मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू क्या बोल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, अगर ग्राफ अपवर्ड मूव करेगा, अगर ग्राफ ऊपर जाएगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा। अगर ये ग्राफ ऊपर जाएगा तभी तो ये मैक्सिमम होगा, यानी कि ये क्या होगा, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट क्या निकला हमारा, एक्स कितना था, माइनस बी बाई टू ए, वाई कितना था, माइनस डी बाई फोर है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VERTEX, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ए ग्रेटर केस के लिए, ए ग्रेटर केस के लिए, ए ग्रेटर देन जीरो केस के लिए ये हमको रिजल्ट आया। अब ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, सपोज, और एक लेट्स से इसको इरेज करते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं। ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, ग्राफ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि डी, मेरे को डी क्या है, डी ए बी सारा क्या है, सारे हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे मेरा बी पॉइंट क्या है, माइनस बी बाई टू ए एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, माइनस बी बाई टू ए। अब डी पॉइंट यहाँ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे भी होगा इस हिसाब से क्या होगा, मिनिमम है, ये मिनिमम है। ठीक है, ये कितना होगा, माइनस डी बाई फोर है। ये जो पॉइंट होगा ये क्या होगा, ये क्या होगा, माइनस डी बाई फोर है, ये जो पॉइंट है। अब ग्राफ मैक्सिमम कहाँ जाएगा, मैक्सिमम मतलब इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी है, प्लस इन्फिनिटी कैसे होगा, ऐसे ही ग्राफ जाएगा तो तब प्लस होगा। ठीक है, ऐसे ही ग्राफ, इसीलिए पैराबोला क्या होगा, अपवर्ड आ रहा है, पैराबोला क्या आ रहा है, अपवर्ड आ रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस को देखते हैं। और यहाँ से पता चल गया कि अगर ए ग्रेटर देन जीरो हुआ तो पैराबोला कैसा आने वाला है, अपवर्ड आने वाला है। पैराबोला कैसा आने वाला है, अपवर्ड आने वाला है। ठीक है, अब दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस, एफ ऑफ एक्स क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई बी होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर। ये हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स था। ठीक है, अब मैंने क्या लिया यहाँ पे, केस नंबर टू। केस नंबर टू में मैंने क्या लिया, केस नंबर टू में अगर ए लेस देन जीरो हो, यानी कि ए क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, ए क्या हो, अगर नेगेटिव हो जाए तो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। मेरे को ये मालूम है, ये जो पोर्शन है एक्स स्क्वायर माइनस टू है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ए क्या है, ये नेगेटिव नंबर है, यानी कि अगर मैं इसको दोनों को मिला दूं, ये दोनों को मिला दूं, ये क्या देगा, ये जो वैल्यू देगा, ये वैल्यू देगा, ये जो इसका जो पूरा कंबाइन वैल्यू देगा, कंबाइन वैल्यू कितना देगा, इसका जो वैल्यू देगा, ए का जो वैल्यू होगा लेस देन इक्वल टू जीरो, क्योंकि इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो था। और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ए नेगेटिव है, अगर ये नेगेटिव है इसीलिए नेगेटिव होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, ये भी लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे को क्या निकाला है, वाई मैक्सिमम और वाई मिनिमम। ठीक है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, वाई का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब वाई मैक्सिमम कहाँ होगा, अब वाई मैक्सिमम वहीं होगा, देखो ये जो वैल्यू है ये मिनिमम हो जाए, क्योंकि वाई मैक्सिमम किसके ऊपर डिपेंड करता है, वाई मैक्सिमम उसी के ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मैं एक्स को बढ़ाते बढ़ाते जाऊँ, अगर मैं एक्स को बढ़ाते बढ़ाते जाऊँ, ये क्या हो जाए, ये नेगेटिव की तरफ चलेगा, ये जो होगा, ये पोर्शन जो है ये नेगेटिव के ऊपर चलेगा। ठीक है, ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए का होल स्क्वायर, ये क्या, इसका वैल्यू क्या है, ये हमेशा क्या, लेस देन इक्वल टू जीरो दिखा रहा है, ये लेस देन इक्वल टू जीरो। अगर मैं एक्स को बढ़ाते बढ़ाते जाऊँ, अगर मैं एक्स को बढ़ाते बढ़ाते जाऊँ, ये क्या होगा, इन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चला जाएगा। ठीक है, मेरे को मैक्सिमम चाहिए, मेरे को मिनिमम नहीं चाहिए। मैक्सिमम के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, यानी कि अगर मैं इसको मैक्सिमम चाहिए, मेरे को पूरा एफ ऑफ एक्स को मैक्सिमम होने के लिए ये पार्ट को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम होना पड़ेगा। मिनिमम मतलब क्या होना पड़ेगा, इसको जीरो होना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे छोटा क्या हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, वरना फिर नेगेटिव चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, ये पार्ट को क्या होना पड़ेगा, मैक्सिमम, ये पार्ट को मैक्सिमम, ये पार्ट को मैक्सिमम होने के लिए इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि जीरो से नीचे चला जाएगा तो फिर छोटा छोटा होते चला जाएगा वैल्यू। ठीक है, इस हिसाब से वाई का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, जीरो लेना पड़ेगा। ये पार्ट जीरो हुआ, अब ये पार्ट क्या है, माइनस माइनस डी बाई फोर आ गया, यानी कि वाई का मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, माइनस डी बाई फोर। अगर मैं पूछूं वाई का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, वाई का मिनिमम वैल्यू, अभी जो माइनस डी बाई फोर है कौन केस में आ रहा है,
वही x हमें क्या पुट करना पड़ेगा, अगर मैं x को पुट कर दूं क्या, x को माइनस बी बाई टू ए पुट कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, y मैक्सिमम आ जाएगा। अब मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, y का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आएगा, मिनिमम मतलब क्या है, नेगेटिव। जितना नेगेटिव जा सकता है, ये टर्म तो मेरे को ऑलरेडी नेगेटिव दिख रहा है, ये टर्म ऑलरेडी मेरे को नेगेटिव दिख रहा है, क्यों, क्योंकि लेस देन जीरो है। अगर मैं x को बढ़ाते बढ़ाते जाऊँ, x को इन्फिनिटी कर दूं, y क्या वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, y क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, अगर मैं x को इन्फिनिटी कर दूं, x को अगर मैं बढ़ाते बढ़ाते जाऊं, ठीक है, y का वैल्यू क्या आ जाएगा, नेगेटिव आने लगेगा। तो इसीलिए इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ देखो, y कहाँ जा रहा है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब पहले पॉइंट बनाते हैं, लेट से ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसका नाम है क्या, माइनस बी बाई टू ए। अब यहाँ पे बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है, माइनस डी बाई फोर है, यानी कि मैक्सिमम, यानी कि यहाँ पे कहीं पे वैल्यू है, ये क्या है, ये है माइनस बी बाई टू ए, एक्स का वैल्यू, यहाँ पे माइनस डी बाई फोर है क्या, वाई का वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम मतलब नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ये वाई का पॉजिटिव नहीं मान सकते, यानी कि ये बोल सकते हो कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, अब ग्राफ यहाँ, अब और किस लेंस से समझ में आएगा थोड़ा, ठीक है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट था ना, अब पॉइंट यहाँ पे था है, अब ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये ग्राफ कैसे जाएगा, अब मिनिमम होने से क्या हो जाएगा, वाई का माइनस नेगेटिव में जाएगा, वाई माइनस इन्फिनिटी में जाएगा, तो ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, या फिर ये ग्राफ कैसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए, वाई का मैक्सिमम वैल्यू, इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये टॉप ऑफ द पैराबोला, ये जो टॉप है, ये जो है टॉप, ठीक है, टिप ऑफ द पैराबोला, वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, ये है क्या, मैक्सिमम। इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इस ग्राफ के लिए मैक्सिमम वैल्यू ये है, यहाँ से है इसका ये मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब मिनिमम क्या है, दोनों केस के लिए मिनिमम क्या है, माइनस इन्फिनिटी, दोनों केस के लिए मिनिमम क्या है, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, ओके, समझ में आया, थोड़ा ट्रिकी कंसेप्ट है। चलो, यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। हाँ, तो यहाँ पे वही चीज दिया है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला मैंने बता दिया कि वर्टेक्स ऑफ पैराबोला कितना होता है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू ए, और ये वाई कोऑर्डिनेट है माइनस डी बाई टू ए। ठीक है, हाँ, पैराबोला अपवर्ड कब होगा, ए ग्रेटर देन जीरो, बस इतना याद रखना है, अपवर्ड पैराबोला हुआ मतलब ए ग्रेटर देन जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ मतलब ए लेस देन जीरो, डाउनवर्ड पैराबोला हुआ मतलब क्या होगा, ए लेस देन जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है, तीन केसेस है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, ये क्या है, ये दो पॉइंट में कट कर रहा है, ये दो पॉइंट में कट कर रहा है, मतलब इस केस में कितने जीरोस है, इस केस में टू रियल जीरोस है, कितने रियल जीरोस है, टू रियल जीरोस है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे तो सब केस में पैराबोला ऊपर मुंह किया, ऊपर की तरफ मुंह किया, अपवर्ड पैराबोला है, तो ये सारे तीन केस में अपवर्ड पैराबोला है, तो ये क्या है, इसीलिए ग्रेटर देन जीरो दिखा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पॉसिबल पॉइंट में क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इसीलिए बोल रहा है यहाँ पे टू रियल जीरोस है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ क्या कर रहा है, एक ही पॉइंट में टच कर रहा है, इसीलिए इसका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, वन है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्राफ क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ क्या नहीं कर रहा है, यहाँ पे ग्राफ का टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है, यहाँ पे कोई जीरो नहीं है। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट हम लोग को डिस्क्रिमिनेंट के बारे में मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ डिस्क्रिमिनेंट के केस में, अगर हमको, ठीक है, अगर डी डी जो है ना इज इक्वल टू क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था। ठीक है, ये किसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, तो उस केस में जो ग्राफ होगा कैसा होगा, आइदर टू रियल जीरो, यानी कि रियल जीरो देगा, क्या देगा हमेशा, रियल जीरो देने वाला है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में दो केस होगा, यहाँ पे क्या होगा, एक केस होगा टी ग्रेटर देन जीरो, दूसरा केस क्या होगा, टी इक्वल टू जीरो, दो केस आ रहा है। तो डी ग्रेटर देन जीरो, यहाँ पे जो है टू रियल जीरो केस है, यहाँ पे क्या है, डी जो है, डी का वैल्यू जो आएगा यहाँ पे क्या होगा, हमेशा यहाँ पे डी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, डी यहाँ पे क्या है, इक्वल जीरो से, तो डी इक्वल यहाँ पे क्या हुआ, जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में पैराबोला टच नहीं करा है, मतलब डी लेस देन जीरो, डी लेस देन जीरो। अगर डाउनवर्ड हो अपवर्ड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर टच नहीं कर रहा है अगर पैराबोला, वहां पे क्या होगा, डी क्या होगा, हमें क्या होने वाला है, लेस देन जीरो होने वाला है। ठीक है, हम इक्वेशन से समझते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन था, इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर। ठीक है, बी बाई टू ए होल स्क्वायर, ओके, देन माइनस डी बाई फोर ए, ये क्वेश्चन था।
अब यहाँ पे पैराबोला अपवर्ड है, पैराबोला अपवर्ड मतलब ए क्या है, ए क्या है पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव है, ठीक है। अगर मैं बोलूं अगर मैं बोलूं कि अगर d ग्रेटर देन जीरो हो गया, क्या बोल रहा हूँ अभी, अगर मैं बोलूं d ग्रेटर देन जीरो हो गया, ठीक है, सॉरी d लेस देन जीरो होगा, क्या बोल रहा हूँ d लेस देन, अगर d लेस देन जीरो होगा, अगर d लेस देन जीरो होगा, यहाँ पे क्या मिल रहा है, ये जो टर्म है ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव, ठीक है, ठीक है, ये नेगेटिव तो ये साइन नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव और ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ठीक है। अब मेरे को मालूम है ये क्या है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये क्या दिख रहा है मेरे को, ये पॉजिटिव है, ये भी क्या होगा पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो इस हिसाब से y का वैल्यू हमेशा कोई भी x का वैल्यू पुट करो, यहाँ पे कोई भी x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा, यानी कि ऐसा कोई वैल्यू x का नहीं है जिसके लिए y क्या हो जाए, जीरो हो जाए। अगर y जीरो नहीं होगा, अगर y जीरो नहीं होगा तो डेफिनेटली वहां पे जीरो नहीं आएगा, उसका जीरो कुछ नहीं आएगा, ठीक है, उसका जीरो कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे y का ये y यहाँ पे y कोऑर्डिनेट क्या है, जीरो है, ये दोनों पॉइंट में क्या है, y कोऑर्डिनेट जीरो है, y जीरो मतलब क्या, y कोऑर्डिनेट जीरो, ठीक है, ये एक केस है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है, अब और एक बार थोड़ा अच्छे से समझ लो, और एक बार अच्छे से समझ लेते हैं, जैसे कि केस नंबर वन, ये केस नंबर वन एक्सप्लेन करते हैं, केस नंबर टू नेक्स्ट बीच में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए ग्रेटर देन जीरो, यानी कि ए क्या है, यहाँ से ए क्या है पॉजिटिव है, ए क्या है पॉजिटिव, ठीक है। मेरा इक्वेशन क्या था, y इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ x प्लस बी बाई टू ए, ओके, माइनस डी बाई फोर ए। तो मैंने क्या बोला, अगर d लेस देन जीरो होता है, मैंने क्या बोला, इफ d लेस देन जीरो, अगर d लेस देन जीरो यानी कि d क्या हो जाएगा, d इक्वल टू नेगेटिव, d नेगेटिव मतलब ये टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये स्क्वायर के फॉर्म, ये स्क्वायर है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये ओवरऑल ये वैल्यू पॉजिटिव, अब ये भी पॉजिटिव आ गया, यानी टोटल वैल्यू y का वैल्यू क्या आ रहा है, y का वैल्यू क्या दे रहा है, पॉजिटिव दे रहा है, यानी कि कोई भी x का वैल्यू रख लो, यहाँ पे y का वैल्यू क्या देगा हमेशा, यहाँ पे y का वैल्यू क्या देगा, हमेशा पॉजिटिव देगा। ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, बट ये ग्रेटर देन जीरो है, क्यों, क्योंकि d ग्रेटर देन जीरो है, d लेस देन जीरो था, d लेस देन जीरो था, बट ये ओवरऑल पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, और ये तो जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं है, ये ग्रेटर देन जीरो। इस हिसाब से y का जो वैल्यू है हमेशा, y का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो, यानी कोई भी x का वैल्यू पुट कर दो y कभी जीरो नहीं देगा, और y जीरो नहीं देगा, तो यहाँ से क्या पता चला हमको, अगर d लेस देन जीरो हुआ, ठीक है, ग्राफिकली हमको पता चल गया कि अगर d लेस देन जीरो हुआ, वहां पे y का वैल्यू जीरो नहीं आने वाला है, इवन इफ ए ग्रेटर देन जीरो होने से, मैंने क्या लिए, पहला केस लिए थे ए ग्रेटर देन जीरो, और मैंने क्या लिया, डी लेस देन जीरो कर दिया, ठीक है। अब दूसरा केस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, एक पार्ट है, एक पार्ट है, यहाँ पे देखना है हमको कि अगर ए लेस देन जीरो हो, तो इस केस में तीन केस है, इसमें भी तीन केस है, एक है वन जीरोस, एक है टू जीरोस, एक है नो जीरोस, ठीक है। अगर मैंने बताया था, अगर डी कहीं पे भी लेस देन जीरो हो गया, तो उस केस में क्या होगा, कभी भी उसमें कोई भी जीरो नहीं आएगा, यानी कि वो ग्राफ कभी भी एक्स एक्सिस में टच नहीं करेगा, यानी कि उसका वाई कोऑर्डिनेट या कि वाई इक्वल टू जीरो उसके में उसमें नहीं होने वाला। वही फिर से लेंगे, फिर से इक्वेशन लेंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या था, इज इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस बी बाई टू ए होल स्क्वायर माइनस डी बाई फोर ए, ये क्या था, इक्वेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दिया, ए लेस देन जीरो, यानी कि ये नेगेटिव है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये पूरा टर्म, यानी कि ये जो टर्म आएगा ये क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अब ए क्या है, नेगेटिव है, यानी कि ए नेगेटिव है, ठीक है। अब डी भी क्या है, डी लेस देन जीरो, मैंने बोला है डी यहाँ पे क्या है, लेस देन जीरो, ठीक है। अब अगर डी लेस देन जीरो है तो डी भी नेगेटिव है, तो इसका नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसका ए का नेगेटिव डी का नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इस हिसाब से ओवरऑल वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये जो क्या वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये क्या होगा नेगेटिव, यानी कि ये जो, यानी कि माइनस, यानी कि जो पूरा जो वैल्यू होगा माइनस डी बाई फोर, ये क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो आ जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो ये पूरा एक्सप्रेशन यानी कि एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो हो जाएगा, यानी कि वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर y इक्वल टू नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि कोई भी x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर लो, कोई भी x का वैल्यू पुट कर लो, y का वैल्यू क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव देने वाला है, यानी कि ग्राफ जो है नीचे की तरफ जाने वाला है, हमेशा ग्राफ कभी भी टच नहीं करेगा, यानी कोई भी x के वैल्यू के लिए y कभी जीरो नहीं हो रहा है, अगर y का जीरो नहीं हो रहा है, डेफिनेटली हमको क्या पता चल रहा है, हमको ये दो चीज पता चल रहा है यहाँ पे, अगर a लेस देन जीरो हो या a ग्रेटर देन जीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर d जहां पे लेस देन जीरो हो गया डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, उस केस में क्या हो गया, उसमें जीरो
नहीं आएगा। हाँ, इतना डिफरेंस हमको पता चल रहा है यहाँ पे। क्या पता चला हमको? हमको ये पता चल रहा है यहाँ पे, अगर इफ ए ग्रेटर देन जीरो और डी लेस देन जीरो, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या होगा हमेशा? एफ ऑफ एक्स होने वाला है, ठीक है, इज लेस देन जीरो। ओके, अगर ए ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, तो एफ ऑफ एक्स क्या होने वाला है? एफ ऑफ एक्स होने वाला है हमेशा पॉजिटिव। एक्स की कोई भी वैल्यू, एक्स बिलोंग्स टू रियल, ये केस यहाँ पे पता चला। दूसरा चीज यहाँ पे ये भी पता चला, अगर ई ए लेस देन जीरो और डी लेस देन जीरो, एफ एफ एक्स जो होगा क्या होगा हमेशा? यहाँ पे नेगेटिव होगा, यानी ग्राफ कैसे जाएगा? नीचे की तरफ जाने वाला है, यानी वाई जो होगा नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, ठीक है। हर एक पॉइंट उसका क्या हो? नेगेटिव। एक्स बिलोंग्स टू कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, हमेशा क्या होगा? नेगेटिव होना। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन केस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो देखो यहाँ पे वही चीज बोल रहा है, ऑलमोस्ट वही चीज बोल रहा है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में द ग्राफ कैन बी प्लॉटेड, एक्स और वाई के वैल्यू के हिसाब से प्लॉट करना है। और जनरली क्यूबिक पॉलिनोमियल जो ग्राफ होगा कैसा फॉर्म होगा? एस फॉर्म करेगा। कैसा शेप लेगा? एस शेप कर्व लेगा, ऐसा एस शेप ऐसा टाइप का कर्व बनेगा, ठीक है। वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ग्राफ है। और एक चीज याद रखना, क्यूबिक पॉलिनोमियल में और एक पॉइंट नंबर 2 में ये बोल रहा है, अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री n है, उसमें कितने जीरोस हैं? n जीरोस हैं। कितने जीरोस हैं? n जीरोस हैं। याद रखो यहाँ पे कितने जीरोस हैं? यहाँ पे n जीरोस हैं, बट उनमें रियल जीरोस नहीं है। रियल n जीरोस नहीं है, कुछ रियल भी हो सकते हैं, कुछ कुछ नॉन रियल भी हो सकते हैं, यानी इमेजिनरी जीरोस भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ रियल हो सकते हैं, यानी टोटल जीरोस कितने? n है, बट कुछ रियल हो सकते हैं और कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं। मगर रियल जीरोस कितने होंगे? हमेशा लेस होंगे, लेस देन द डिग्री, लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके, यहाँ पे if the graph intersects the positive x-axis, then the polynomial will have positive zeros, but if the graph intersects the negative x-axis, then it will have negative zeros। यहाँ पे यहाँ स्टेटमेंट बोला, अगर कोई भी ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस को इंटरसेक्ट, लेट्स से ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव एक्सिस को टच किया, यहाँ पे कितने जीरोस हैं? दो पॉजिटिव जीरोस आ रहे हैं। अगर सेम ग्राफ नेगेटिव एक्सिस को टच करेगा, यहाँ पे कितने जीरोस आएंगे? कितने जीरोस आएंगे? नेगेटिव जीरोस आएंगे। सिंपल चीज बोल रहा है। अगर कोई भी ग्राफ अगर ऐसे पॉजिटिव एक्सिस को टच करेगा, कट करेगा, यहाँ पॉजिटिव जीरो। कोई भी ग्राफ अगर नेगेटिव एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा, वहां पे क्या आएंगे? नेगेटिव जीरोस आएंगे। यहाँ पे कुछ रिलेशन दिया है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ सम पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे रियल जीरोस के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये क्यूबिक है, कितने जीरोस हैं? तीन। तीन रियल जीरोस हैं। इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 3 है, ठीक है। यहाँ पे कितने जीरोस हैं? दो रियल जीरोस हैं। इसका डिग्री कितना है? 2 है, ठीक है। और यहाँ पे कितने जीरोस हैं? एक रियल जीरोस है। इसका डिग्री कितना है? 1 है, ठीक है। याद करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने बोला अगर डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल का n हो, उसका नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस n होंगे। बट नंबर ऑफ रियल जीरोस, हम लोग कौन से 10th क्लास के हिसाब से रियल जीरोस के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। रियल जीरोस कितना होंगे? हमेशा लेस देन या इक्वल टू द डिग्री, हमेशा क्या होंगे? लेस देन या इक्वल टू डिग्री, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमेशा क्या होगा? नंबर ऑफ रियल जीरोस हमेशा लेस देन और इक्वल टू द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन दिया, ये बोला है नंबर ऑफ जीरोस 1, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 2 दिखा है, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस 3। इसका ये मतलब नहीं, अगर ग्राफ अगर ऐसे चला जाता तो इस केस में इसका जीरो नहीं होता। अगर ग्राफ अगर ऐसा जाता इस केस में इसका जीरो नहीं होता, ठीक है। इस केस में, ठीक है, अगर ग्राफ ऐसा जाता है इस केस में इसका जीरो नहीं होता, तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितना है? 3 दिखा रहा है, ठीक है। चलो, यहाँ पे रिलेशन दिखाया है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। सपोज मैंने बोला एक पॉलिनोमियल है एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसके दो जीरोस हैं, लेट से अल्फा और बीटा, दो जीरोस हैं। अगर दो जीरोस हैं, यानी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स इक्वल टू अल्फा अगर पुट कर रहा हूँ एफ ऑफ एक्स में, तो क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। एक्स इक्वल अल्फा के लिए एफ ऑफ अल्फा क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है, ठीक है। वैसे एक्स इक्वल अगर मैं बीटा पुट कर दूं, यहाँ पे एफ ऑफ बीटा क्या हो जाएगा? बीटा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसीलिए इसको दोनों क्या बोलते हैं हम लोग? जीरो बोलते हैं। यहाँ पे एक फैक्टर क्या बना है? यहाँ पे एक फैक्टर क्या बना है? यानी कि मैं लिख सकता हूँ क्या? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए क्या है? नॉन जीरो नंबर है। इज इक्वल टू के टाइम्स क्यू, के मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ए है, ए का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। ए टाइम्स ऑफ इसका फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस अल्फा। इसका फैक्टर क्या होगा? दूसरा फैक्टर क्या होगा? एक्स माइनस बीटा, ठीक है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या मेरा दे रहा है रिजल्ट? ए टाइम्स ऑफ, ठीक है, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा।
अगर मैं के मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या हो रहा है, के एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस के अल्फा बीटा। अब मैं कंपेयर करूंगा ए एक्स स्क्वायर को के एक्स स्क्वायर से कंपेयर करूंगा, तो ए का वैल्यू कितना आया, ए इक्वल टू के, ए का वैल्यू कितना आ गया, ए इक्वल टू के। वैसे ये एक्स पोर्शन है, यहाँ पे एक्स पोर्शन ये है, मैं क्या लिखूंगा, बी एक्स इक्वल टू क्या लिखूंगा, बी एक्स इक्वल टू कंपेयर करो माइनस के टाइम्स ऑफ एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल हो गया, की का वैल्यू क्या था, ए था, यहाँ पे ए पुट कर देंगे, ए इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा रिजल्ट यहाँ पे, बी बाई माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा आ गया। यानी कि सम ऑफ रूट्स कितना आया, अल्फा बीटा क्या था, दो रूट्स या दो जीरोस था, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस कितना आया, माइनस बी बाई। वैसे थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, के टाइम्स कंस्टेंट टर्म है, के टाइम्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे कंस्टेंट टर्म क्या है, सी है, सी, इस हिसाब से अल्फा बीटा क्या आएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाय के, ठीक है, सी बाय के। अब के का वैल्यू क्या है, ए, सी बाय ए, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, सी बाय ए आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ रहा है, सी बाय ए आ रहा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कोई भी क्वेश्चन, और एक चीज यहाँ तक, यहाँ से हम यहाँ तक, यहाँ से एक चीज पता चल रहा है हमको, अगर ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ये कैसे फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स को हम लोग, अगर कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसका दो रूट्स है, उसका दो रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा, तो उसका जनरल फॉर्म क्या होगा क्वेश्चन का, के टाइम्स ऑफ ये जो है इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन अगर बोलेगा तो जीरोस दिया है, दो जीरोस, अल्फा इक्वल टू 2 दिया है और बीटा इक्वल टू 4 दिया है, बोलेगा बोलेगा कि चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो या तीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखो जिसमें अल्फा और बीटा 2 और जिसका जीरोस क्या है 2 और 4 है। तो मेरे को मालूम है चार क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस कितना होगा, 4 प्लस 2 6 हो जाएगा, इंटू प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 4 इंटू 2 8। यहाँ पे के का वैल्यू जीरो नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है, के का वैल्यू 1 पुट कर सकता हूँ, के 2 पुट कर सकता हूँ, 3 पुट कर सकता हूँ, 4 पुट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे वैसे करके क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ जाएगा, वैसे वैसे करके क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल आ जाएगा। के का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करता हूँ, अगर मैं के का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ये पहला इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और के का वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, इक्वल टू, और एक इक्वेशन आ रहा है, क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16, ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये रिलेशन यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिखा है क्या, अगर कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसमें अल्फा और बीटा दो जीरोस हैं और कॉन्ट्रडिक्शन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होंगे, सी बाई। आगे बढ़ते हैं, हाँ, ये लिखा है, ये एक्सप्रेशन अभी हम लोग डिराइव कर दिए हैं, ठीक है। इफ वी नीड टू फॉर्म ए पॉलिनॉमियल, ये किसका एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स का, एफ ऑफ एक्स क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। कंडीशन क्या होगा, ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ए जीरो ना हो, ठीक है, नॉन जीरो कंस्टेंट, ठीक है, और के यहाँ पे क्या है, नॉन जीरो कंस्टेंट। आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला है फाइंड द साइंस ऑफ, तीन क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन बोला है फाइंड द साइंस ऑफ ए बी सी एंड डी, ठीक है, ए बी सी डी का साइन निकालना है, बहुत सिंपल है। ऐसे टाइप का ग्राफ के लिए ये क्या है, कोई भी क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, जनरल फॉर्म, ये क्वेश्चन यहाँ भूल गया, एफ ऑफ एक्स दिया है, लेट्स से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और कंडीशन यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन दे दिया है। तो इसको पूछ रहा है कि ए बी सी डी का साइन निकालो। अब मेरे को पता है ये डाउनवर्ड पैराबोला है, तो इस हिसाब से ए क्या होगा, लेस देन जीरो, नेगेटिव, ठीक है। अब बी सी का साइन निकालने के लिए मेरे को वर्टेक्स चेक करना पड़ेगा, ये जो वर्टेक्स क्या बोलता है, वर्टेक्स पैराबोला, वर्टेक्स पॉइंट क्या है, मेरे को मालूम है वर्टेक्स पॉइंट यानी कि माइनस बी बाई टू ए है, और क्या है, कमा डी बाई फोर, यही था, माइनस बी बाई टू है, और क्या था, सॉरी माइनस बी बाई टू है माइनस डी बाई फोर, क्या था, माइनस डी बाई फोर था, ठीक है। ये यही क्या था, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला था, ठीक है, हम लोग फाइंड आउट किए थे, प्रूव भी किए थे, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं पूछूं एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव दिखा रहा है, एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइड में, तो इस हिसाब से एक्स क्या है, एक्स इक्वल टू यहाँ पे क्या है, माइनस बी बाई टू है, जो कि क्या है, एक्स क्या है, पॉजिटिव है, और मेरे को मालूम है कि ए क्या है, नेगेटिव है, ए अगर नेगेटिव है, एक्स पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव और इधर लेके चला जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना हुआ, माइनस बी, माइनस माइनस कैंसर, बी इक्वल टू कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया, बी का वैल्यू क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, यहाँ पे बी का वैल्यू क्या आया, अभी बी का वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन
0, ठीक है। अब बी निकल गया, अब सी निकालेंगे। सी निकालने के लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा ये ग्राफ कौन से एक्सिस में है। ये जो पॉइंट है ना, सी कैसे लिखना है, ये इक्वेशन में सी है, ये इक्वेशन जो है ये सी वाला इक्वेशन है। अब अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू सी आ जाएगा। अगर मैं एक्स को 0 पुट कर दूं यानी कि ये क्या है, वाई है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई इक्वल टू सी है, वाई इक्वल टू सी। अब वाई क्या है, इस पॉइंट का वैल्यू पॉजिटिव है, तो सी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ से पता चल गया ए लेस देन 0, बी ग्रेटर देन 0, सी ग्रेटर देन 0। चलो दूसरा वाला करते हैं। ये ग्राफ दिया, ये और पॉइंट दिया, यहाँ पे वर्टेक्स क्या है, ये है। अच्छा डी का वैल्यू हम लोग भूल गए, अब डी कैसे निकलेगा। अब डी कहाँ पे है, यहाँ पे है। डी कहाँ पे है, जो वर्टेक्स है ये जो है वाई का वैल्यू, ठीक है, ये जो वैल्यू है। अब ये लेट से y1 इज इक्वल टू क्या है, माइनस डी बाई 4, ठीक है। इस हिसाब से y1 पॉजिटिव है, y1 क्या है, पॉजिटिव है, बट ए क्या है, नेगेटिव है, ए क्या है, नेगेटिव है, तो 4 ए क्या नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब ये नेगेटिव है, अब ये भी नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव देगा, डी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। अब इस पॉइंट में ये है डी, अब ये अब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को ए निकालना है, पहले ए निकालना है, ए क्या है, ग्रेटर देन 0, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अब ए को यूज करके मेरे को बी का वैल्यू निकालना है, बी का साइन। अब बी का साइन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है इसका, एक्स कोऑर्डिनेट इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है, ठीक है। अब एक्स क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, नेगेटिव है, तो एक्स नेगेटिव है, इज इक्वल टू माइनस बी बाय 2 है। ए क्या है, पॉजिटिव है, यानी 2 ए भी पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, बी का साइन क्या होगा, बी पॉजिटिव आ गया, बी पॉजिटिव आ गया। डी का, सी का निकालते हैं। सी मतलब हमको चेक करना है कि ये ग्राफ वाई में कहाँ पे कट कर रहा है, इस पॉइंट में कट कर रहा है। मेरे को मालूम वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू सी, वाई क्या नेगेटिव है, वाई इक्वल टू सी, यानी कि सी क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वाई नीचे है, वाई जो लेंथ है नीचे है। फिर निकालना है डी का वैल्यू। अब इसके लिए ये जो है वाई वन कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ये नेगेटिव में है, यानी कि वाई वन इज इक्वल क्या है, माइनस डी बाई 4 है, ठीक है। वाई वन नीचे की तरफ क्या है, यानी कि नेगेटिव होगा, माइनस इज इक्वल टू माइनस डी बाई 4 है, ये नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो 4 ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव 4 ए पॉजिटिव, तो डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके। ये वाला थर्ड वाला तुम लोग खुद से ट्राई करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक क्वेश्चन बोला है, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिया है इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर फाइंड के। तो मेरे को मालूम है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेना है, अगर एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो क्या बोला है, 1 बाय अल्फा, रेसिप्रोकल बोला है, तो इस हिसाब से प्रोडक्ट ऑफ रूट लेना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट लेने से क्या हुआ, रिजल्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सी बाय ए। सी मतलब कांस्टेंट टर्म, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सी क्या है यहाँ पे, सी है यहाँ पे 4k डिवाइड बाय ए क्या है यहाँ पे, के स्क्वायर प्लस 4। अब ये अल्फा अल्फा कैंसिल हो गया, क्रॉस कर लेते हैं, क्रॉस करने से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं एक बार, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इक्वल टू 0। ये कौन से फॉर्म में है, ये है हमको, ये कौन सा है, के माइनस 2 का होल स्क्वायर, के माइनस 2 का होल स्क्वायर है। चलो ये क्वेश्चन बोला है कि if one of the zeros of the polynomial f of x is given k square plus 4 into x square plus 13x plus 4k is reciprocal of other, find k। यहाँ पे क्या लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट लगाना है। तो एक जीरो अगर अल्फा है, दूसरा जीरो क्या होगा, 1 बाय अल्फा होगा, तो इस हिसाब से क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है इनका प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या है, सी बाई ए, सी बाई ए, सी क्या है यहाँ पे 4k है, ए क्या है यहाँ पे के स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है, के स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। क्रॉस कर ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 4k हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे चला जाते हैं, के स्क्वायर माइनस 4k प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 हो गया। दैट इंप्लाइज यहाँ पे क्या होगा, के माइनस 2k, के माइनस 2 का क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0, यानी के का वैल्यू क्या है, के इक्वल टू आ गया। यहाँ पे आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कोई बोला है, ये दो क्वेश्चन है, ये पहला वाला ऊपर वाला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आर इक्वल,
इफ द zeros of the quadratic polynomial are equal then पूछ रहा है क्या होगा। इक्वल कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, जो बी स्क्वायर इक्वल कंडीशन, दो जीरो इक्वल कब होंगे, अगर डी का वैल्यू क्या होगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा। डी क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू अगर जीरो आ जाए तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या है, ये है बी स्क्वायर, ये ए का वैल्यू यहाँ पे क्या वन है, ए का वैल्यू यहाँ पे वन है, सी तो सी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, सॉरी ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर इंटू सी, इसका इक्वल क्या आ जाएगा फोर इंटू सी, क्योंकि ए का वैल्यू वन है, ए का वैल्यू क्वेश्चन में क्या है वन है, पूछ रहा है कि साइन के बारे में पूछ रहा है, तो बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है, तो फोर से भी हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा फोर सी, क्या होगा यहाँ पे फोर सी, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे ए होने वाला था, यहाँ पे ए है, सॉरी यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे ए है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और सी नॉट इक्वल टू जीरो है। पूछ रहा है अगर दोनों का रूट्स क्या इक्वल है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, डिस्क्रिमिनेंट क्या था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी था, इज इक्वल टू क्या है जीरो है, ठीक है। इस हिसाब से बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर ए सी हो जाएगा, ठीक है। अब बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव है तो फोर ए सी भी क्या होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। फोर ए सी भी हमेशा क्या होने वाला है ग्रेटर देन सॉरी इक्वल टू जीरो है, तो हमेशा क्या हो फोर ये बी स्क्वायर जो टर्म है, बी स्क्वायर टर्म क्या है, बी स्क्वायर टर्म हमेशा अच्छा ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, ए सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बी स्क्वायर बाय फोर, ठीक है, बी स्क्वायर बाय फोर, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी बाय टू का होल स्क्वायर, ठीक है, मेरे को मालूम है बी बाय टू का होल स्क्वायर हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आने वाला है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। उस हिसाब से ए इंटू सी क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी कि आइदर ए सी दोनों पॉजिटिव होंगे या, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव कब होगा जीरो, कब होगा पॉजिटिव, जीरो तो छोड़ो, पॉजिटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा एक ही कंडीशन होगा अगर ए सी दोनों का सेम साइन है, दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, अगर दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा ए एंड सी हैव सेम साइन, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा ए एंड सी का क्या होना चाहिए सेम साइन होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द ग्राफ ऑफ द मल्टीप्लिकेशन कट एट पॉइंट दिस पूछ रहा है कि फाइंड द ग्राफिकल इक्वेशन, इसका मतलब ये बोल रहा है क्या वर्टेक्स पॉइंट क्या है, यानी कि सी वाई कोऑर्डिनेट चेक करना, वाई कोऑर्डिनेट कैसा है पॉजिटिव है, अब यहाँ पे एक पॉइंट है लेट्स से यहाँ पे माइनस फोर और यहाँ पे थ्री और पॉजिटिव पॉइंट है फोर, यानी ग्राफ ऐसा कुछ जा रहा है, ठीक है। अब मेरे को मालूम है ये दोनों क्या क्या कहलाते हैं जीरोस कहलाते हैं, ये दोनों क्या कहलाते हैं जीरोस कहलाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक जीरोस क्या है माइनस फोर है, यानी कि अल्फा एक जीरो अल्फा इक्वल क्या है माइनस फोर, बीटा इक्वल क्या है थ्री है, तो अगर मैं इक्वेशन लिखूं ग्राफिकल इक्वेशन क्या लिखूंगा ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा माइनस वन, ठीक है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा फोर इंटू थ्री माइनस ट्वेल्व, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा ठीक है, वैल्यू कुछ भी ले सकते हो वन ले सकते हैं, वन लेने से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ट्वेल्व, ये क्या हो गया उसका ग्राफिकल इक्वेशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन दिया इफ द zeros of the polynomial f of x are in AP then which of the following is correct बोल रहा है। AP मतलब क्या बोल रहा है, यानी कि तीनों जीरोस किस में है, जैसे अल्फा बीटा गामा तीनों किस में AP में है, AP में, इस हिसाब से इसका जो कॉमन डिफरेंस होगा इसका भी कॉमन डिफरेंस वही होगा, ठीक है। अब वही लिखना है पहले, यहाँ से मेरे को क्या मिल रहा है, यहाँ से मिलेगा कि बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा, ठीक है, बीटा को इस साइड लेके आते हैं तो टू बीटा इक्वल टू क्या मिला अल्फा प्लस गामा, ये एक रिलेशन मिला, यहाँ पे लिखते हैं। अब मेरे को मालूम है सम ऑफ जीरोस क्या है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू इसकी भी इक्वल है माइनस बी बाई ए, यहाँ पे माइनस बी क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस यानी थ्री पी, ठीक है, थ्री पी यहाँ पे क्या होगा थ्री पी हो जाएगा। अब वैसे अल्फा ये तो एक हो गया एक पार्ट हो गया, दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, सी क्या है क्यू। उसके बाद लास्ट पार्ट क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन थ्री एट ए टाइम, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यहाँ पे सम ऑफ रूट्स टेकन सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, यहाँ पे क्या होगा लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस डी बाई, यानी क्या क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, ठीक है, आर हो जाएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पे एक रिलेशन दिया है, यहाँ पे क्या रिलेशन दिया है कि अच्छा ठीक है ये आर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ
मॉडिफिकेशन करता हूँ, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन, फर्स्ट पार्ट से कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं। मेरे को मालूम है अल्फा प्लस बीटा का, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू क्या है, अल्फा प्लस गामा का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 बीटा। तो इस हिसाब से 2 बीटा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 3 बीटा, 3 बीटा इक्वल टू कितना हो गया 3 पी हो गया। ठीक है, तो 3 3 कैंसिल, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। एक रिलेशन यहाँ पे मिला है। ठीक है, चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ये जो अल्फा प्लस गामा है इसको यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, बीटा कॉमन लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बीटा है, यहाँ पे बीटा है, और यहाँ पे मैं बीटा कॉमन लूंगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बीटा कॉमन लूँ, मेरा रिलेशन क्या आ रहा है, बीटा कॉमन है, कॉमन आंसर क्या होगा अल्फा प्लस गामा। ठीक है, अल्फा प्लस गामा प्लस अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। अब अल्फा बीटा बीटा वैल्यू क्या आएगा, अब यहाँ पे अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होगा आर है, आर बाय गामा, आर बाय गामा है। ठीक है, गामा साइन गामा, ठीक है ये आर है। ठीक है, ये आर है। ठीक है, अब गामा आर बाय गामा। ठीक है, अब मेरे को, हाँ ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू, अल्फा बीटा का वैल्यू पुट करते हैं क्या आर बाय गामा। ठीक है, अल्फा बीटा इक्वल टू आर बाय गामा। ओके, चलो सॉरी सॉरी, यहाँ पे अल्फा गामा का वैल्यू पुट करना है, अल्फा गामा, क्योंकि मेरे को क्या है, क्या दिख रहा है मेरे को अल्फा गामा दिख रहा है, तो अल्फा गामा इक्वल टू क्या होगा आर बाय बीटा होगा। ठीक है, मेरे को बीटा का वैल्यू क्या है पी दिख रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे आर बाय पी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, क्या पुट करूंगा आर बाय आर बाय पी इक्वल टू क्या है क्यू है। ठीक है, अब मेरे को मालूम है अल्फा प्लस गामा क्या है, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा 2 बीटा, यहाँ पे बीटा प्लस 2 बीटा क्या होगा 2 बीटा स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे आर बाई पी इक्वल टू क्या हो गया क्यू हो गया। अब मेरे को मालूम है बीटा का वैल्यू पी है, तो इस हिसाब से इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हो 2 पी स्क्वायर। ठीक है, प्लस आर बाई पी इक्वल टू क्या हो गया क्यू हो गया। ठीक है, अब थोड़ा एलसीएम ले लेते हैं, या पी टू, हाँ एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेने से क्या हो जाएगा 2 पी क्यू प्लस आर इज इक्वल पी, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। यहाँ पे रिजल्ट क्या होगा 2 पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू माइनस आर। तो ये आंसर आ रहा है, तो ये आंसर कहाँ पे है 2 पी इक्वल टू पी क्यू माइनस आर, ऑप्शन नंबर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल पूछ रहा है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू के लिए मेरे को ये देखना है कि पैराबोला अपवर्ड है या पैराबोला डाउनवर्ड है, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर पैराबोला अपवर्ड होगा तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ये पोर्शन है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है वाई का, यानी कि वाई का मैक्सिमम यानी इन्फिनिटी। अगर पैराबोला डाउनवर्ड है तो उस केस में, अगर पैराबोला डाउनवर्ड है हमेशा याद रखना, तो ये वाला क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू, और पैराबोला डाउनवर्ड है तो जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर पैराबोला ऐसा कुछ दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, इस हिसाब से ये क्या होगा वर्टेक्स क्या होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अगर पैराबोला अपवर्ड है वर्टेक्स क्या होगा उसका मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है मेरे को ए का वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, अगर ए पॉजिटिव है ए ग्रेटर देन 0 तो पैराबोला अपवर्ड है, अगर पैराबोला अपवर्ड है तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा वर्टेक्स ही होगा। ठीक है, वाई का वर्टेक्स, वाई का कोऑर्डिनेट क्या था वाई इज इक्वल टू क्या था माइनस डी बाई 4 ए, जहाँ मेरे को पहले माइनस डी निकालना है, तो माइनस ऑफ डी का वैल्यू क्या है बी स्क्वायर माइनस 4 यानी कि माइनस 5 का स्क्वायर 25 माइनस फोर ए से कितना होगा 4 × 3 12, 12 × 24 डिवाइड बाय, ठीक है 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3, तो यहाँ पे कितना हो गया -1/12, कितना हो गया यहाँ पे -1/12। ये कौन सा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर आई। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन है कि द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2x² -4x प्लस 3xy² माइनस 18y प्लस 31 इज, पूछ रहा है कि लिस्ट वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्म में लिखने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो मैं 2 यहाँ पे कॉमन लिया, जैसे 2 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x² -2x, यहाँ पे मैंने 3 कॉमन लिया प्लस 3 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा y² -6y। ठीक है, प्लस 31 दिया। ठीक है, अब मैं ब्रेक करूंगा, क्या करूंगा इसको थोड़ा ब्रेक करूंगा। अब 2 लिखा है 2 इंटू यहाँ पे क्या है x² -2x, यहाँ पे 2a प्लस b, तब प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पे क्या है 1 है, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब मैं यहाँ से 1 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पे क्या होगा x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा वैसे, प्लस यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ y² -2 इंटू वाई इंटू 3। ठीक है, अब प्लस प्लस क्या होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 9 यूज हो गया प्लस 1 10 यूज हो गया, यहाँ पे कितना रहा 21 बचा रहा, 9 प्लस 1 कितना हुआ 10 यूज हो गया, अब 21 बचा रहा। तो इस हिसाब से ये क्या है 2 टाइम्स ऑफ x - 1 का स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ y - 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 21। अब ये मेरे को मालूम ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 क्योंकि ये पॉजिटिव है,
ठीक है, यानी कि ये दोनों मिलके ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मिनिमम के लिए इसको मिनिमम होना पड़ेगा, मिनिमम कब होगा, ये 0 जब होगा, यानी कि आंसर कितना होगा, लीस्ट वैल्यू, कम से कम लीस्ट वैल्यू। मिनिमम वैल्यू क्या होगा, लीस्ट मतलब क्या, कम से कम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम नहीं पूछा, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू कैसा कहाँ कितना होगा, आंसर क्या होगा यहाँ पे, आंसर होगा यहाँ पे 21 होने वाला, लीस्ट वैल्यू यहाँ पे 21 होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये ऑप्शन है 21, लीस्ट वैल्यू क्या होने वाला है यहाँ पे 21 होने वाला है, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ पे गड़बड़ ये हुआ है, ये 21 नहीं हो सकता, यहाँ पे देखो अच्छे से क्लियरली, ये 9 है, 9 इंटू 3 27, ठीक है, 27 यूज हुआ, फिर यहाँ पे 2 इंटू 1 2, 27 प्लस 2 कितना हुआ, 29 यूज हो गया, यहाँ पे कितना था 31 था, 31 था, यहाँ पे कितना रह जाएगा 2 रह जाएगा, यहाँ पे 2, तो आंसर कितना होगा, आंसर कितना होने वाला है, 2 होने वाला है, क्योंकि ये 9 है ना, 9 इंटू 27, यहाँ पे 31 था, ठीक है, 2 इंटू 1 2, 27 प्लस 2 29, और कितना बचा रहा, 2 बचा रहा, यानी 29 यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन बोला है कि अल्फा और बीटा अगर दो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो जिसका जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोले या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो जिसका रूट्स क्या होगा, 1/2 अल्फा प्लस 2 बीटा एंड 1/2 अल्फा प्लस बीटा। चलो ये वाला करता हूँ, दूसरा वाला कर लेना। यहाँ पे क्या दिया कि सम ऑफ जीरोस करना है, ये दो जीरोस है, लेट्स से अल्फा डैश क्या है 1/अल्फा प्लस 2 बीटा, राइट, बीटा डैश क्या है, बीटा डैश इक्वल टू 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं इसका इक्वेशन यूज कर निकालूंगा तो क्या आएगा, ए टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, ठीक है, इंटू एक्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा डैश इंटू बीटा डैश, ठीक है, यही मेरा इक्वेशन आने वाला है। तो मैं क्या करूंगा, इसका पहले वैल्यू निकालूंगा, तो इससे पहले अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, 1/अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 1/2 अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं एलसीएम लूँ यहाँ पे कितना दिखाएगा, यहाँ पे दिखाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इस हिसाब से क्रॉस करने से यहाँ पे कितना होगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आने वाला है 3 टाइम्स, ऊपर तो रह जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 अल्फा बीटा, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू 2 4 प्लस 1 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ओके, डिवाइड बाय नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा यहाँ पे नीचे पार्ट में हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2 कॉमन ले लेता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, क्योंकि 5 अल्फा बीटा था, यहाँ पे 4 प्लस 1 5, यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का क्या है स्क्वायर है प्लस अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है 3 है, 3 इंटू 3 कितना है, क्योंकि माइनस बी बाई यहाँ पे क्या है अल्फा प्लस बीटा क्या दिखा रहा है यहाँ पे माइनस बी यानी कि -3 + 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पे 7 है, ये दोनों है क्वेश्चन से गिवन है यहाँ से, ठीक है। अब वैल्यू पुट करेंगे 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाय 2 इंटू 9 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 इंटू 2 18 प्लस 3 18 प्लस 3, क्योंकि अल्फा बीटा 7 है, अल्फा बीटा 7 सॉरी, यहाँ पे कितना हुआ 9/25, 9/25 किसका वैल्यू है सम ऑफ, यानी अल्फा डैश प्लस बीटा डैश का वैल्यू कितना आया आया 9/25, ठीक है। वैसे अल्फा अल्फा डैश इंटू बीटा डैश यानी कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, बस नीचे पोर्शन रहेगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन ही रहेगा, मल्टीप्लाई करना है, ये वाला पोर्शन में क्या था 25 था, यहाँ पे क्या आएगा 1/25 आने वाला, यहाँ पे पुट कर देना वैल्यू, ये टाइम्स ऑफ के को 1 ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/25 एक्स प्लस 1/25, ठीक है, 1/25, ठीक है। चल दूसरा क्वेश्चन थोड़ा मैं क्लू दे देता हूँ, लोग कर सकते हो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अल्फा क्यूब दिया है एक, और दूसरा क्या दिया बीटा क्यूब, मैंने दोनों का ये लेट से ये लेट इसका दोनों का सम निकालना, दोनों का सम निकाल देना, ठीक है। ये क्या है सम ऑफ जीरो सम, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल क्यूब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ठीक है, तो ए प्लस बी का होल क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, डिवाइड बाय अल्फा बीटा का, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए प्लस बी कितना है ए प्लस बी है 3 इंटू अल्फा सॉरी अल्फा प्लस बीटा 3 है इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये क्या होगा यहाँ पे माइनस
यहाँ पे प्लस टू अल्फा बीटा माइनस 3 कर दो, यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा मैनिपुलेशन कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ 3 टाइम्स ऑफ ये कितना होगा, ये क्या होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, 9 माइनस 3 इंटू 7 21 डिवाइड बाय अल्फा बीटा का क्यूब, अल्फा बीटा कितना का क्यूब है 7 का क्यूब। ये सॉल्व कर देना, ये अल्फा प्लस सम ऑफ रूट्स निकला, वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1 बाय अल्फा क्यूब टू 1 बाय बीटा क्यूब, ठीक है। तो ऐसे करके 1 बाय अल्फा बीटा का क्यूब दैट इज इक्वल टू 1 बाय 7 का क्यूब। तो वैल्यू पुट कर देना, ठीक है, वैल्यू पुट कर देना आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रिलेशन बिटवीन, ये तो आउट ऑफ सिलेबस है फिर भी देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन जीरोस इन द कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलीनोमियल। क्यूबिक पॉलीनोमियल कैसे दिखता है, एफ ऑफ एक्स है, इसका जनरल फॉर्म क्या है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ठीक है। अब तीन जीरोस हैं इसके मैक्सिमम अल्फा बीटा गामा, तीन डिफरेंट जीरोस हैं, ठीक है। अब पहला कैसे लेना है, पहला इसको डिराइव कैसे करना है, यानी कि x माइनस अल्फा एक फैक्टर होगा, वैसे x माइनस बीटा दूसरा फैक्टर होगा, वैसे x माइनस गामा तीसरा फैक्टर होगा। यानी कि अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं लिख सकता हूँ एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ, ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा, ये तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, अरेंज कर देना, तो ये फॉर्म कैसे आएगा, ये आएगा के टाइम्स ऑफ ऐसा कुछ आएगा के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस, ठीक है, माइनस ओके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स आ जाएगा प्लस ओके प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू सॉरी ये एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, और फिर क्या आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, ये आ जाएगा वैल्यू, ये आ जाएगा फाइनल वैल्यू। अगर मल्टीप्लाई करते हैं अरेंज करने से ये आने वाला, यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट पावर दैट इज माइनस ऑफ b बाय देन कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर a, जैसे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इज इक्वल टू नेक्स्ट पावर c डिवाइड बाय हाईएस्ट पावर a as अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म d बाय, ठीक है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, ये और कोई पॉलिनोमियल है इसका, ये पॉलिनोमियल तो ये इसका जनरल फॉर्म क्या आएगा a टाइम्स अभी लिखा था, क्या आएगा a टाइम्स अभी लिखा था a टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर, ये क्या होगा एक्स होगा माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। ये सम ऑफ जीरोस क्या है माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन थ्री एट ए टाइम टू एट ए टाइम क्या है सी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है माइनस डी बाई ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रिलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रिलेशन व्हेन द सम ऑफ जीरोस, यहाँ पे मिक्सिंग हो गया है, यहाँ पे गलती हो गया है, and the sum of zeros and the product of zeros taken to at a time, then the product of then at a time then product of zeros give and the product of zeros given and नहीं ये गलत हो गया, ये मिस्टेक है, इसमें क्या है मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, पहला मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक क्या है, दूसरा मिस्टेक ये है, ये क्या होना चाहिए एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा मिस्टेक है यहाँ पे एक पार्ट यहाँ पे गलती हुई है, रॉन्ग हो गया, यहाँ पे क्या लिखना है के टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा, ये है उसका फॉर्म। अगर कोई इक्वेशन क्यूबिक फॉर्म है, कैसा फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी, इस फॉर्म में। चल हाँ, जीरो सोल्यूशन रूट्स आर
यूज्ड इंटरचेंजेबली, यानी कि सबका मीनिंग एक ही है। नॉर्मली जीरो और रूट्स का मतलब एक ही है, सोल्यूशन का भी मतलब एक ही है। यानी कि अगर कोई दो लाइन, नॉर्मली रूट्स और जीरो का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि अगर कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस में कितना बार टच करा है वही उसका जीरोस है, वही उसका रूट्स है, वही उसका जीरोस है, वही उसका रूट्स है। और सोल्यूशन थोड़ा अलग वर्ड में यूज होता है, अलग कंटेक्स्ट में यूज होता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एक ग्राफ है, यहाँ पे दूसरा ग्राफ है, अगर मैं पूछूं इसका कितना सोल्यूशन है, अब इसका कितना सोल्यूशन है, यानी कि दोनों ग्राफ कहाँ पे कौन सा पॉइंट में मीट कर रहा है, इसी पॉइंट में मीट कर रहा है, यहाँ पे इसका एक ही सोल्यूशन है, यानी एक्स का कौन सा एक्स के लिए सोल्यूशन है, कौन सा एक्स के लिए ये वाई सेम है, ठीक है। और यहाँ पे मीट, यहाँ पे वही वही चीज हम लोग शो कर रहे हैं, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जहाँ पे दोनों ग्राफ मीट कर रहे हैं। सपोज और दो ग्राफ लिए, सपोज एक ग्राफ ये ऐसा कुछ है, दूसरा ग्राफ ऐसा कुछ, ठीक है। और पूछेगा कि यहाँ पे कितना सोल्यूशन है, यहाँ पे ये एक्स है क्या है, दूसरा एक एक्स है, तीसरा एक एक्स है, यानी कि जो एक्स का वैल्यू के लिए जहाँ पे ग्राफ मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या बोलते हैं लोग, सोल्यूशन बोलते हैं इस पॉइंट में। यानी कि वही एक ही, मोर एंड लेस सेम है दोनों तीनों, जीरो सोल्यूशन रूट मोर एंड लेस सेम है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट दिखा है, अगर लीनियर है पॉलिनोमियल तो डिग्री क्या होगा, 1 होगा। जीरोस क्या होगा, रियल जीरोस के बारे में डिस्कस है, क्या है, रियल जीरो, रियल जीरोस क्या कहा, 1 या उससे कम। क्यों इससे कम क्यों दिया, जैसे कि मैंने बोला y इक्वल टू 4, अब ये y इक्वल टू 4 ये कैसा ग्राफ है, लाइन पैरेलल टू विच एक्सिस, ऑफ कोर्स y इक्वल टू 4, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो इस हिसाब से ये तो कभी टच नहीं करेगा, कभी भी इन्फिनिटी में टच करेगा, तो इसलिए यहाँ पे जीरोस नहीं है, ये लीनियर है। ये क्या है, लीनियर पॉलीनोमियल है, यानी इसका y इक्वल टू 4 का मतलब क्या, y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। अगर ऐसा कुछ ग्राफ बना दो, यहाँ पे एक पॉइंट में टच कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए बोला लीनियर का जीरो, रियल जीरो एक होगा या एक से कम होगा। क्वाड्रेटिक का जीरोस क्या होगा, डिग्री 2 है, उसका जीरोस क्या होगा, 2 या 2 से कम। यहाँ पे रियल जीरोस के बारे में डिस्कस होना है, नंबर ऑफ जीरोस नहीं, नंबर ऑफ जीरोस तो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, 2 ही होने वाला है, ठीक है। और अगर कोई ग्राफ क्यूबिक है, इस हिसाब से मैक्सिमम जीरोस कितना होगा, 3 होगा, 3 से भी कम हो सकता है, ठीक है। ये वही चीज बोला है नीचे। यहाँ पे बोला है कि कुछ और क्वेश्चन है, इफ रूट 5 एंड रूट 5 आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, बोला है कि फाइंड द थर्ड जीरोस। क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, हम लोग क्या यूज करना है, थर्ड जीरो सम, क्यों ये माइनस है प्लस में है तो इजी हो जाएगा थर्ड जीरो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। अल्फा कितना है, रूट 5, बीटा माइनस रूट 5, गामा को निकाल देना, ये दोनों मिला के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। गामा इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -3/1, आंसर कितना हो गया, -3। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बोला है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द थ्री जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब। यहाँ पे हमको मालूम है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू क्या, हमको मालूम है एक फॉर्मूला आइडेंटिटी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा गामा अल्फा। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, तो वो जो फॉर्मूला है, ठीक है। प्लस बीटा प्लस यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन, एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 64x माइनस 14, यानी कि यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है, 0 है, यानी b बाई 1 क्या है, 0 है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वैल्यू कितना है, 0 है। अगर यहाँ पे 0 पुट कर दो, ये राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपसे आंसर कितना आएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा, दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा गामा क्या है, माइनस डी बाई यानी कि -14, ठीक है, -14 माइनस 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 14 कितना, +14, राइट, माइनस डी बाई, राइट, कितना हुआ 42 हुआ, आंसर कितना हुआ 40, ये आंसर हुआ 40। ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ठीक है। डिवीजन एल्गोरिथम ये क्या बोलता है, डिवीजन एल्गोरिथम का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बताया कि सपोज मैंने 12 को 5 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या क्वेश्चन आएगा, वही वो एक क्या फॉलो करता है, एक एल्गोरिथम फॉलो करता है, स्टेप फॉलो करता है, ठीक है। मैं 12 को अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो क्या देगा, 5 to 10, रिमाइंडर कितना देगा, 2 दे देगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 12 इज इक्वल टू डिविडेंड कितना, डिविडेंड था 12 इज इक्वल डिवाइजर 5 इंटू क्वेश्चन 2 प्लस रिमाइंडर 2, तो यही है क्या, डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम लोग इसको पॉलिनोमियल में यूज करेंगे, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल। px क्या होता है, डिविडेंड होता है हमेशा, अच्छा ठीक है, आगे समझे। कंडीशन फॉर डिवीजन एल्गोरिथम, अगर मैं कोई भी एक
कोई भी पॉलिनोमियल से एक दूसरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करो हमेशा, अगर तीनों पॉलिनोमियल कब आएंगे, जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ पे लिया x माइनस 1, ठीक है। अब ये पॉलिनोमियल तो है, ये भी पॉलिनोमियल है, मेरे को क्या चाहिए, रिमाइंडर भी क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए, और क्वोशिएंट भी क्या चाहिए, पॉलिनोमियल चाहिए। इस हिसाब से मैं ये बोल सकता हूँ ये डिवीजन कब तक कंटिन्यू चलेगा, जब तक जो रिमाइंडर का डिग्री छोटा ना हो जाए डिवाइजर से। इसका मतलब ये है, एक कंडीशन ये है कि डिवीजन के लिए पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन नंबर 1, जो डिग्री ऑफ डिविडेंड, ठीक है, आइदर ग्रेटर देन हो या इक्वल टू हो किसका, डिग्री ऑफ डिवाइजर्स। पहला कंडीशन डिग्री ऑफ डिविडेंड क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन, ठीक है, क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ डिविडेंड हमेशा ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू होगा डिग्री ऑफ डिवाइजर से, कभी लेस नहीं होगा, ठीक है। कंडीशन नंबर 2, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, डिवीजन कब तक चलेगा, जब तक डिग्री ऑफ रिमाइंडर जो होगा ना, रिमाइंडर क्या ना हो जाए, लेस ना हो जाए, कम ना हो, किससे, डिग्री ऑफ डिवाइजर्स, डिग्री ऑफ डिवाइजर्स, यानी डिग्री ऑफ डिवाइजर जब डिवीजन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वहीं पे स्टॉप हो जाएगा जहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर डिग्री अगर कम हो जाए, कहाँ से, डिवाइजर से, ठीक है। और एक चीज याद रखने वाली बात है, हम लोग कैसे निकालते हैं डिग्री ऑफ क्वोशिएंट का, अच्छा, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट, ठीक है, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिग्री डिग्री ऑफ डिविडेंड, DIVI, ठीक है, माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिग्री ऑफ क्वोशिएंट देता है, ठीक है। और डिग्री ऑफ रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज ऑलवेज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिवाइजर माइनस, एक कम होना चाहिए, कोई भी डिवीजन ले लो, ये सारा कंडीशन क्या होगा, ये ओबे करेगा, ये सारा कंडीशन क्या होगा, ये ओबे करने वाला है, ठीक है। कोई भी पॉलिनोमियल का डिवीजन कर लो, ये सारा कंडीशन क्या होने वाला है, उसमें क्या करेगा, वो रूल को ओबे करेगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आगे, ये क्वेश्चन दिया है पॉलिनोमियल, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5, फाइंड ऑल इट्स जीरोस, पूछ रहा है क्या, सारा जीरोस निकालने की। अगर मैं नॉर्मल डिवीजन कर सकता हूँ या फिर पॉलिनोमियल का डिवीजन कर सकता हूँ, मेरी मर्जी, ठीक है। मैं पॉलिनोमियल डिवीजन करूँ, यहाँ पे एफ एफ एक्स क्या दिया है, यहाँ पे एफ एफ एक्स दिया है कि 3x4 प्लस 3x³ माइनस 11x² माइनस 5x प्लस 10, ठीक है, ये एफ एफ एक्स है, ठीक है। अब जी एफ एक्स क्या है, अब मेरे पास जी एफ एक्स क्या है, डिवाइजर क्या है, डिवाइजर है, जी एफ एक्स क्या है, यहाँ पे डिवाइजर, टोटल कितना है, 3x² माइनस 5, मेरे को मालूम है क्यू एफ एक्स क्या होगा, क्वोशिएंट, तो क्वोशिएंट कैसे निकलता है, ये दोनों का डिग्री से माइनस करने से, यानी कि ये कैसा डिग्री होगा, क्वोशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, ए भी कोई रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। और रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर जो होगा हमेशा क्वोशिएंट से एक डिग्री कम, ये डिग्री कितना दिखा रहा है, 2 है, यानी कि एक कम होगा, एक का मतलब क्या होगा, ए भी ऑलरेडी ले लिए, सी एक्स प्लस डी, लीनियर फॉर्म होगा, ठीक है। ये क्वाड्रेट, ये क्या है, क्वाड्रेटिक, ये क्या होगा, लीनियर होगा। मैं डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर दूंगा, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करूंगा, तो एफ एफ एक्स क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एफ एफ एक्स है, चलो इरेज थोड़ा, चलो देखते हैं करते इतना तक होता है, यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पहले जी ऑफ एक्स इंटू क्यू एफ एक्स मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आर एफ एक्स एक साथ करते हैं, तो जी एफ एक्स कितना है, जी एफ एक्स है 3x² माइनस 5 इंटू क्यू एफ एक्स क्या है, क्यू एफ एक्स है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, आर एफ एक्स क्या है, सी एक्स प्लस डी, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3a x4, ठीक है, 3 इंटू बी कितना होगा, 3b x², फिर क्या होगा, माइनस 5a x² माइनस 5b माइनस 5 बी, ठीक है, उसके बाद प्लस सी एक्स प्लस डी, इसको हम लोग अरेंज कर देते हैं, अरेंज करने से क्या आ गया यहाँ पे, 3a ओके, 3a ओके राइट, 3a यहाँ पे दोनों का एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, क्या कॉमन, एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, प्लस 3b माइनस 5a, फोर को क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को ले लेंगे, ठीक है, माइनस यहाँ पे प्लस प्लस सी एक्स, ठीक है, माइनस 5b प्लस टी, अब मेरे को मालूम है ये पूरा कांस्टेंट टर्म है,
अब मैं क्या करूँगा, कंपेरिजन करूँगा किसके साथ, इसके यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ, यहाँ पे कोई मिस्टेक हुआ, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुआ, यहाँ पे मिस्टेक क्या हुआ, क्वाड्रेटिक के जनरल फॉर्म मैंने गलती कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी सी यूज हो गया, यहाँ पे डी प्लस ई हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ पे इरेज कर देते हैं फिर से, ठीक है, फिर से लिखो, ठीक है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे अच्छे से, थोड़ा लेंदी है, ठीक है। थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, ठीक है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, डिवीजन था, ठीक है, डिवाइजर था, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस रिमाइंडर कितना है डी एक्स प्लस ई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा, फिर बाद में पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना होगा, थ्री ए एक्स फोर, फिर क्या हो जाएगा, प्लस थ्री बी एक्स क्यूब, थ्री बी इंटू थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, देन अगेन प्लस थ्री सी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बी एक्स माइनस फाइव सी माइनस फाइव सी प्लस डी एक्स प्लस ई। अब अरेंज करें क्या आ रहा है हमारा, थ्री ए एक्स फोर प्लस थ्री बी एक्स स्क्वायर टर्म को अरेंज, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये दोनों को अरेंज कर देंगे, कितना आएगा यहाँ पे, प्लस थ्री सी माइनस फाइव ए, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस थ्री सी माइनस फाइव ए, प्लस थ्री सी माइनस फाइव ए, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर। अब एक्स टर्म ये दोनों एक्स टर्म है, तो मैं क्या लूँगा, प्लस एक्स डी माइनस फाइव बी इंटू एक्स, कंस्टेंट टर्म क्या है, ये दोनों है लास्ट में, यानी कि प्लस ई माइनस फाइव सी। अब मैं कंपेरिजन करूंगा, ये क्या है, ये क्या है, ये दिस इज नथिंग बट एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स क्या था, ये था। अब मैं कंपेरिजन करूंगा हिसाब से, ए का वैल्यू क्या आ गया, ए का वैल्यू क्या आ गया, ठीक है, ए का वैल्यू मेरा क्या आया देखते हैं। पहले मेरे को बस ए बी सी निकालना है, फिर फैक्टराइज कर देना है, ए बी सी निकालना है, फिर क्या करना है, फिर फैक्टराइज कर देना है, ठीक है, ए बी सी निकाल देना है, फिर क्या करना है, फैक्टराइज कर देना है, ओके ओके। तो चलो देखते हैं, कंपेयर करूंगा, तो थ्री ए एक्स फोर, ये यहाँ पे क्या है, थ्री एक्स स्क्वायर है, तो इस हिसाब से ए का वैल्यू कितना आया, एक्स स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो थ्री ए इक्वल टू थ्री, ए इक्वल टू कितना आया, वन आया, ए इक्वल टू कितना आया, वन, ठीक है। वैसे थ्री बी एक्स क्यूब, वहाँ पे कितना है, थ्री एक्स क्यूब है, तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना आया, डायरेक्ट कंपेरिजन कितना है, बी का वन, बी का भाई वन आ गया। वैसे ए आया, बी आया। अब ये क्या है, इसका वैल्यू कितना लिखना है, यहाँ पे लिखना है थ्री सी माइनस फाइव ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया, माइनस इलेवन, कितना दिया है, माइनस इलेवन, कंपेरिजन करें, वहाँ पे माइनस इलेवन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना था, फाइव था, क्योंकि वन था, उधर जाएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा, प्लस फाइव हो जाएगा, यहाँ पे थ्री सी इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, थ्री सी इक्वल टू, यहाँ पे इलेवन फाइव सिक्स, सिक्स फाइव इलेवन, सिक्स हो जाएगा, यानी कि सिक्स हो जाएगा, सी इक्वल टू कितना हो गया, टू, सी इक्वल टू, तो मेरे को और कुछ जरूरत नहीं है, मेरे को एबीसी का वैल्यू सही बस चाहिए, क्योंकि डिविजन हो रहा है कम्प्लीटली। अगर डिविजन हो रहा है, यहाँ पे चेक कर सकते हो, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, देखते हैं रिमाइंडर जीरो आता है, चलो देखते हैं, टी माइनस फाइव बी, अब लिखना है क्या, टी माइनस फाइव बी, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस फाइव है, यहाँ पे माइनस फाइव पुट कर देना, ठीक है। अब बी का वैल्यू कितना था, बी का वैल्यू मेरा था वन, अब यहाँ पे पुट करूंगा तो यहाँ पे वन होगा, तो ये फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव कैंसिल, डी का वैल्यू कितना है, जीरो आया। लास्ट में क्या है, कंस्टेंट टर्म ई माइनस फाइव सी, यहाँ पे कंस्टेंट टर्म क्या है, टेन है, इक्वल टू टेन, ठीक है। अब ई क्या है, अब सी डी, डी के तो निकल गया, ई ई ई सी क्या था, टू था, अगर मैं टू पुट कर दूं, यहाँ पे क्या दे रहा है, यहाँ पे ई का वैल्यू टू, ई सॉरी सी टू था, हाँ सी टू था, तो फाइव इंटू टू टेन, तो इक्वल टू कितना हुआ, ट्वेंटी आ गया, इक्वल टू कितना है, ट्वेंटी आया, ठीक है। कहीं गलती हो गया, ये तो टू नहीं आना चाहिए, सॉरी यहाँ पे माइनस टू आना चाहिए, यहाँ पे माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे माइनस सिक्स होगा, क्योंकि अगर इसको इधर जाएगा, ये क्या आएगा, ए का वन था, प्लस फाइव उधर चलेगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस सिक्स मतलब माइनस टू मतलब ये क्या होगा, प्लस टेन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कितना, जीरो, ए भी जीरो, ई भी जीरो, तो इस हिसाब से रिमाइंडर क्या है, जीरो, इसीलिए यहाँ पे क्या दिया है वो, कंप्लीट डिविजिबल। अब ए का वैल्यू क्या मिला मेरे को, ए का वैल्यू यहाँ पे लिखने मिला मेरे को, ए का वैल्यू ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है, ठीक है, पहले मेरा है वन है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या है, प्लस एक्स
ठीक है। अब सी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू -2, सी का वैल्यू -2। अब ये क्या है, ये इसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कैसे होगा, इसको फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, ये फैक्टराइज कैसे हो सकता है, ये फैक्टराइज कैसे होगा, मिडिल टर्म होगा, हाँ मिडिल टर्म हो सकता है, मिडिल टर्म हो सकता है। चलो इसको मिडिल टर्म में करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2, यहाँ पे कितना है, एक्स कॉमन से एक्स माइनस एक्स प्लस 2 आ गया, -1 कॉमन से एक्स प्लस 2, यहाँ पे आंसर कितना है, इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू कितना होगा, एक्स इक्वल टू 1 और एक्स इक्वल टू -2। 1 -2 तो 2 आंसर आया। और क्या ये भी क्या है, फैक्टर है किसका, डिवाइड कर रहा है इसको। इस हिसाब से मैं ये भी लिख सकता हूँ, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 3x² इक्वल टू 5, x² इक्वल टू 5/3। ठीक है, रूट ओवर ले लेंगे तो प्लस माइनस 5/3, प्लस माइनस 5/3। ठीक है, रूट ओवर ऑफ 5/3 से क्या होगा, प्लस माइनस 5/3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, एक तो है 1 -2, 1 -2 कहाँ है, 1 -2 ये है 1 -2। ठीक है, 1 -2 और क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये ऑप्शन होगा 1 -2 प्लस 5/3 रूट माइनस 5/3, 1 -2, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो। ये डिवीजन से भी कर सकते हो, ये डायरेक्ट निकल आएगा डिवीजन से, बट मैंने क्या किया, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके सॉल्व कर दिया। चलो ये क्वेश्चन एक दिया है, इफ द रिमाइंडर ऑन डिवीजन ऑफ दिस इज 21, ये डिवीजन एल्गोरिथम डायरेक्ट, ये रिमाइंडर थ्योरम यूज कर देना। तो हम लोग का रिमाइंडर थ्योरम कैसे यूज करेंगे, एफ ऑफ एक्स दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है क्या, इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। ठीक है, जी ऑफ एक्स क्या दिया है, इक्वल टू एक्स -3। तो एल्गोरिथम क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल, एल्गोरिथम क्या बोलता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, रिमाइंडर आर। मैं अगर मैं जी ऑफ एक्स जीरो कर दूंगा, जी ऑफ एक्स जीरो करता हूँ तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरा, 3 आ गया। यानी कि मैं बोल रहा हूँ कि एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, क्योंकि जी ऑफ एक्स जीरो कर दिया, ये पार्ट जीरो हो गया, तो आर 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 इक्वल क्या आएगा, एफ ऑफ 3 आने वाला है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे रिमाइंडर दिया है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या दिया है, 21 दिया है। ठीक है, अगर डिवाइड होगा x-3 से, रिमाइंडर क्या है, 21 दिया है। ठीक है, तो अब मैं क्या निकालूंगा, पहले की का वैल्यू निकालूंगा, इसको यूज करके की का वैल्यू निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर रिमाइंडर 21 आ रहा है तो यहाँ पे 21 माइनस होकर डिविडेंड आएगा, न्यू डिविडेंड, न्यू डिविडेंड क्या आएगा, न्यू डिविडेंड आएगा। ठीक है, या फिर यहाँ से डायरेक्ट पुट कर दो, यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर दो आर इक्वल टू 3, एफ ऑफ 3 लिखा हुआ है, इक्वल टू 21 दिया है, यहाँ पे 21 लिखा है, रिमाइंडर 21, एफ ऑफ 3 लिखते हैं। एफ ऑफ 3 पुट करने से यहाँ पे कितना है, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 3 के प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, 21। ठीक है, तो 27 प्लस 3 30, 30 प्लस 18, 30 प्लस 18, 30 प्लस 18, ओके 30 प्लस 18 कितना, 48, 48 उधर लेके चले जाओ, कितना हो गया 48, 21 था। ठीक है, यहाँ पे कितना आया, यहाँ पे आया 7, यहाँ पे आया 2, -27 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव में जाएगा उधर, तो क्या आएगा 3 के इक्वल कितना आ गया, 3 के इक्वल -27, तो के इक्वल टू कितना हुआ, -9। अब की का वैल्यू मेरे को निकला है, जैसे मेरे को की का वैल्यू निकला है तो मेरे क्या निकालना है, बस जीरोस निकालना है, मेरे को जीरोस निकालना है। ठीक है, चलो इरेज करते हैं थोड़ा, की का वैल्यू कितना निकला हम लोग का, -9 निकला था, की का वैल्यू अब पुट, अब बोल रहा है कि जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होने वाला है। अब जीरोस कैसे निकलेगा, पहले तो की का वैल्यू निकल गया है, बट रिमाइंडर यहाँ पे क्या है, 21 दिया है, यानी कि 21 इधर आएगा तो तब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा ना। ठीक है, इज जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, पूछ रहा है कि जीरोस निकालना है, पॉल किसका जीरोस निकालना है, पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना है। ठीक है, कौन सा पॉलिनोमियल, न्यू पॉलिनोमियल, यानी कि रिमाइंडर है, रिमाइंडर इधर आएगा तो क्या करेंगे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, 21 को उस साइड लेके जाएंगे, फिर देखेंगे जीरो निकलता है कि नहीं। यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर, यहाँ पे -9x प्लस, यहाँ पे 21 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, -18 हो जाएगा। ठीक है, 18। अब यहाँ पे डिवीजन से करते हैं, चलो इसको डिवीजन से करते हैं, अब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, x-3 दिखा रहा है, अब जैसे हम पुट करेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा
यहाँ पे 3x², यहाँ पे -3x², ठीक है, यहाँ पे माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अब ये कितना आ गया 5x² -9x, ठीक है, उसके बाद -18 है, ओके, -18, ठीक। अब मैं क्या पुट करूँगा, अब +5 पुट करूँगा, ठीक है, तो +5 पुट करने से 5 + 5x तो क्या हो जाएगा 5x², 5 × 3 कितना -15x, -15x। अब साइन चेंज करेंगे, ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये तो माइनस से कैंसिल हो गया था, ये कितना हो गया 6x -18। अब वहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा +6, तो यहाँ पे 6x -18, ठीक है। तो ये इसको क्या करना है फिर से फैक्टराइज करना है, ये जो पार्ट है क्या करना है फैक्टराइज करना है। चलो करते हैं, ये दिख रहा है क्लियरली दिख रहा है मेरे को। अगर मैं डायरेक्ट करूँ इसका आंसर कितना आएगा, आएगा x + 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू कितना आ गया, एक आएगा -2 और -3, ठीक है। अब एक आएगा -2 -3, यहाँ पे एक दिया था x -3 यानी +3, यानी कि ये भी क्या है इसका डिवाइजर है, इसका ये डिवाइड करा है कम्प्लीटली, ठीक है, ये डिवाइजर है। तो x इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा, तो आंसर कितना आया 3 -3 -2 3 3 -3 -2 3 -3 -2 3, ये वाला फर्स्ट ऑप्शन 3 -3 -2, ठीक है। चलो ये एक हॉर्न्स मेथड ऑफ सिंथेटिक डिवीजन है। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन बोला है, इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत सिंपल मेथड है। ये जो भी पहले एल इस टाइप का एल टाइप का शेप बना लेना, क्या करना है उल्टा इस टाइप का शेप बना लेना एल, ठीक है। यहाँ पे जो भी दिया है इसको इक्वल टू 0 पुट कर देना, इक्वल टू 0 डिवाइजर, डिवाइजर इक्वल टू 0, जैसे डिवाइजर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। हमेशा याद रखना कि हमेशा मोनोमियल होना चाहिए डिवाइजर, तभी ये क्या कर सकते हैं हम लोग इसको यूज कर सकते हैं टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर। और इंडेक्स फॉर्म में इसको अरेंज करना है। इंडेक्स फॉर्म मतलब क्या, लोअर से हायर, अगर कोई पावर मिसिंग है तो 0 लेके करना है उसको, 0 लेके लिखना है उसको, ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से तो यहाँ पे जो जो भी वैल्यू है, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कोफिशिएंट नीचे नीचे लिख, यहाँ पे नीचे लिखूंगा इसका कोफिशिएंट 27, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है -81 है, यहाँ पे क्या है +45 45 +45, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 23, ठीक है। ये सारा वैल्यूज है। अब यहाँ पे इसका वैल्यू x -2 इक्वल टू मैंने क्या किया 0 पुट कर दिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 2 आ गया, क्या किया x इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 लिख दूंगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये जो पहला जो टर्म है इसको ऐसे एज इट इज नीचे धकेल दूंगा, नीचे 27 आ जाएगा, ठीक है। इसको क्या करूँगा मैं मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 27 कितना होगा 54 होगा, क्या होगा 54। अब 54 क्या करूँगा यहाँ पे जाके ऐड कर दूंगा, जैसे ऐड कर दूंगा, जैसे यहाँ पे 54 ऐड कर दूंगा, ठीक है, तो मेरा रिजल्ट कितना देगा 54 81 रिजल्ट 54 81, लेट्स से 50 81 54 -27 देगा, यहाँ पे -27 देगा, ठीक है, ओके। फिर से मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यू है फिर से मैं 2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, -84 देगा, यहाँ पे -84 फिर से ऐड कर दूंगा, तो -84 ऐड करने से रिजल्ट क्या दे रहा है, रिजल्ट दे रहा है -9 देगा। फिर से जो 9 है फिर से क्या करूँगा ये 2 से मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, 9 × 2 कितना हुआ -18 हुआ, या -18 पुट कर दो, ठीक है, -18 पुट कर दो, माइनस कर दो, ठीक है, माइनस कर दो प्लस कर दो, ठीक है, प्लस करने से कितना हुआ 18 होने से यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब ये जो है ये जो वैल्यू निकला है क्वेश्चन का वैल्यू है, मगर एक डिग्री कम लिख करके लिखना है, एक डिग्री कम, यानी ये इसका क्वेश्चन क्या आएगा q(x) क्या आएगा, क्या आएगा 27x² -27x -9x प्लस 5, ये क्या आ गया qx का वैल्यू, ये क्या आ गया qx का वैल्यू आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉरी ये क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ तक खत्म क्वेश्चन, ठीक है। अब -9 सॉरी ये टर्म है, ये -9 यहाँ तक रहेगा, ठीक है। qx क्या आएगा 27x², ठीक है, एक एक पावर कमा देना, यहाँ पे एक कमेगा, यहाँ पे एक कमेगा, यहाँ पे एक कमेगा, ये थर्ड टर्म में क्या था यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। और रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इक्वल टू r इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा, रिमाइंडर कितना दे रहा है 5, ठीक है। थैंक यू।